गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आज? बड़े दिनों बाद, बड़े हफ्ते, बड़े महीनों बाद हम आपके लिए खूबसूरत वीक्स लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप इतनी सारी छोटी छोटी बातों की नॉलेज गेन कर सकेंगे। बिल्कुल वैसे ही ना, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ख़ास तौर पे हम अपने ख़ानदान की उस बहन, उस कज़न, उस खाला, उस फुप्पो को लेके जाते हैं जिसको अवेयरनेस होती है। हमने जोड़ा ऑर्डर करना है तो भाई तन्नो फुप्पो को साथ ले लें, चले भाई वो बैठ के चल दें। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकूँ। अब मैं सबके साथ तो नहीं जा सकती और मेरी एक्सपर्टीज़ महदूद हो जाती हैं, ज़ाहिर है, मगर मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए जमा किए हैं अंडर वन रूफ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो शायद किसी की कज़न, जो शायद किसी की फुप्पो, खाला, किसी भी रिश्तेदार से बढ़कर हैं, प्रोफेशनल्स हैं। और इस मैके वाली के ज़रिए वो आपको घर बैठे ही सारे मशवरे देंगे थ्रू आउट ये 2 वीक्स। अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड टू वेडिंग मास्टर क्लास हम आपके लिए आज से आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो देखने में अगर आप ऑब्जर्वेशन आपकी हो तो माँ जो है ना, वो हमेशा अपने बेटों की साइड ले रही होती है। बचपन से आप कहते हैं कि मैं अब्बू की लाडली हूँ और ये भाई है मेरा, ये अम्मी का लाडला है। लेकिन आपको ये नहीं अंदाज़ा होता कि जिस तरह वो आपके लिए बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ें जोड़ना शुरू कर देती हैं और जितनी फ़िक्र उनको आपकी है, वो खुद आपके ज़्यादा लाड नहीं उठा रही होती, क्योंकि आप उनको पता है ना कि आपने अगले घर जाना है। सो आपके अगर लाड उठाएंगी तो आपका तो दिल ही नहीं चाहेगा कहीं और जाने का। सो अम्मा है, बेटियों को ज़रा सा, मैं कहती हूँ, भेग के रखती हैं, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती, ज़्यादा चढ़ाती नहीं हैं और अपने अपने तरीके होते हैं उनको घर के हवाले से, घर की चीज़ें, चलने फिरना, बात करना, हर चीज़ के तौर तरीके अम्माएँ ऐसे गाइड करती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन जब वो सारी चीज़ों का वक्त आप पर पड़ता है और आपको पता भी नहीं होता कि आपने सीख ली हैं वो चीज़ें और आप उस तरह अप्लाई करते हैं अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, तो उसी तरह छोटी छोटी चीज़ें यहाँ हम आपको सिखाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में उस तरह अप्लाई करेंगे जिस तरह आपको करना चाहिए। आज सारी दुल्हनें, उनकी दुल्हनों की बहनें, भाभियाँ, अम्मियाँ, जो भी सब रिलेटेड हैं अपनी, जो भी सब बहुत चाहते हैं अपने प्यारों को, वो सब खबरदार हो जाएं, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ एज मैके वाली अपना हक अदा करने के लिए आपके लिए बहुत सारी टिप्स जिनसे आप सीख पाएंगे। देखिए ना, आज हमने आपके लिए सेट सजाया है। आज मैं खुद सजी हूँ और सिर्फ यही नहीं, सजी सजाई खूबसूरत मॉडल्स के साथ एक्सपर्ट्स होंगे आपको ये बताने के लिए क्या है आपके लिए यस और क्या है आपके लिए नो। जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप गूगल करते हैं और आपको समझ नहीं आता आप कौन सा यूट्यूब वीडियो पिक करें अपनी नॉलेज के लिए, वो सब अंडर वन रूफ यहाँ जमा है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो चाहे लेना, सिर्फ उसको करना इतना सा है कि रिमोट का बटन दबाना है, ARY डिजिटल लगाना है और रिमोट कहीं छुपा देना है। चाहे घर का अब्बा आके रिमोट ना कब्जा कर ले, चाहे मियाँ, चाहे भाई, चाहे बेटा, ये हटो भाई, ये क्या तुम लोग देख रहे हो औरतों वाला शो। तो भाई ये औरतों वाला हो या पूरी फैमिली वाला हो, देखेंगे तो सीखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए इतनी सारी नॉलेज अंडर वन रूफ लेने के लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेडिंग मास्टर क्लास। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मेरे शो पे आज के दिन से देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास। तो आइए यहाँ की डिग्री मैं आप लोगों को दिलवा देती हूँ। तो जनाब, जो पहला मेरा शो है, आज का टॉपिक है डूज एंड डोंट्स। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे ब्राइड्स के लिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो मैं ज़रा अहमियत ब्राइड्स को देना चाहूँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको कवर करेंगे, मर्दों को भी कवर करेंगे, जो शादी में आने वाले मेहमान हैं उनको भी कवर करेंगे, खाना, इवेंट सेटअप्स, वेन्यूज़, ज्वेलरी, जो चीज़ें शादी से रिलेटेड है वो सब आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रोज़ A to Z
हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और आपको लगेगा जैसे पता नहीं आप लोग कितनी शादियां भुगता चुके हैं, हालांकि मुझे पता है आपके घर की पहली शादी होगी। सो आइए जो आज का प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करते हैं। मेरे पास आज जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरा पैनल है, उन दोनों को मैं सबसे पहले बुलाऊंगी एंड धीरे धीरे हम अपना प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। मैं अब जिस एक्सपर्ट को बुलाना चाह रही हूँ, जो उनका नाम है अम्मारा सलाउद्दीन, हेड ऑफ सलाउद्दीन एंड पाशा प्रेट एंड ब्राइडल कुटोर ब्रांड है उनकी। पेरिस से उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी है और फैशन इंडस्ट्री में उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। इनकी जो ब्रांड है उसके ड्रेसेस पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सेलिब्रिटीज़ पहन चुकी हैं और साथ साथ मैं इनसे मिली हूँ अलग अलग ओकेजन्स पे और मुझे ऐसा लगा कि जितनी नॉलेज उनके पास है वो मेरे नाजरीन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ जो मेरी दूसरी पैनलिस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, क्योंकि आप उन पे बहुत कॉन्फिडेंटली रिलाय करते हैं। उनका इस फील्ड में यानी मेकअप की दुनिया में या स्टाइल की दुनिया में 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जब वो छोटी सी थी, जब लोग शायद वो कहते हैं ना कि अपनी शुरुआत की जॉब्स और इंटर्नशिप कर रहे थे, तब से उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ का करियर संभाला। इटली से उन्होंने मेकअप का कोर्स किया, फिल्म मेकिंग का कोर्स किया और वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को सजाती रही हैं, स्टाइल करती रही हैं अपने मेकअप के थ्रू। हेयर में उनका कोई सानी नहीं, मेकअप में उनका कोई सानी नहीं और आप किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर लें, क्योंकि उनका इतना पुराना एक्सपीरियंस है। वो बहुत ऐसे चुटकी बजाकर आपको सारी टिप्स दे देती हैं। सो मैं खुद उनकी बहुत फ़ैन हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ये दोनों पैनलिस्ट आज हमारे डूज एंड डोंट्स के लिए परफेक्ट रहेंगी। सो बीनिश परवेज एंड अम्मारा सलाउद्दीन को आज हम अपने शो पे वेलकम करते हैं। बहुत प्यारी लग रही है भाई, क्या बात है। और मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे नाजरीन आज से और पूरे इन 2 वीक्स हमारे शो से बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ सीखेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। बिल्कुल, और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितना माशाल्लाह से निदा का भी एक्सपोजर है, अगर वो आपके पास बेस्ट लोग ला रही हैं तो इस वक्त इस 1 घंटे को ज़ाया मत करें। बिल्कुल जी। एक नहीं है, 2 घंटे 11:30 तक हम आपके साथ होंगे अलग अलग चीज़ों के साथ। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है वो हम बेस कर रहे हैं कलर पर। सबसे पहले जब दुल्हन अपने कपड़े डिसाइड करती है तो आप देखिए ज़्यादातर दुल्हनों को लाल रंग पे जाना है। आई डोंट नो, ये एक ट्रेंड, एक फैशन बन गया है कि शादी पे आपको रेड और अलग अलग रेड के मरून के शेड्स होते हैं और लड़कियों को नहीं पता होता कि उन पे से कौन सा रेड का शेड अच्छा लगेगा। किसी पे कोई शेड अच्छा लगता है, किसी पे कोई। सो मैं आज एग्जाम्पल्स के साथ कलर पैलेट दिखाऊंगी लोगों को एंड देन प्लीज़ आप लोग डिसाइड करके बताएगा कि कौन से। हमारे यहाँ अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस की लड़कियाँ हैं और माशाल्लाह हर कॉम्प्लेक्शन खूबसूरत होता है। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस सेगमेंट से करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो इस वक्त जो मैं आपके पास खूबसूरत दुल्हनें दिखाने वाली हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि उनके जो कपड़े हैं वो इतने खूबसूरत हसीन जोड़े जो हैं वो हैं जी हमारे पास डिज़ाइनर, ठीक है, एशियन ब्राइड्स जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और वो स्पेशली इस्लामाबाद से ये सारे खूबसूरत कपड़े लेकर आए हैं अपने साथ। तो आइए मैं आपको रेड के मुख्तलिफ शेड्स यहाँ उन ब्राइड्स के खूबसूरत मॉडल्स के थ्रू दिखाना चाहूँगी जी। प्लीज़
कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। रहने दो सब मजबूरियां, काहे को है ये दूरियां, अब हीर खिलाए रांझे को अपने हाथों से चूरियां। ताक पिया जब डोरे डाले, मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले, मन तोड़े सब ताले। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। सैया के घर है जाना, जाकर ले आओ पाल की, कर लो गाना बजाना, रुकने ना पाए ढोल की। दिन काटे हैं गिन गिन के, थी लंबी घड़ियां साल की, सजना से अब है मिलना, कोई राह देखे ससुराल की। जनाब, तो ये जो खूबसूरत आप ब्राइड्स देख रहे हैं, ये कपड़े हैं जी एशियन ब्राइड्स के, एंड जो ज्वेलरी है वो इम्प्रेशन बाय किरण सादिया। एंड थैंक यू सो मच हमारे जो अभी स्पॉन्सर्स हैं उनका, इसलिए क्योंकि मतलब उनके कपड़ों के बगैर हम शायद अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझा नहीं पाते। अब हमारे पास रेड के मुख्तलिफ शेड्स मौजूद हैं, मरून है, प्योर रेड है, एक डीप रेड है, एक और ऑरेंजिश रेड होता है, वो अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारे और कलर्स होते हैं। पिंक के शेड्स हैं, हॉट पिंक है, मतलब आप लाइट पिंक है, सो सबके लिए यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं हमारा और बीनिश आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे ऊपर क्या कलर जचेगा। अब अगर हमने इकरा को देखा है कि इकरा ने रेड पहना था, इकरा अजीज़ ने, तो हमें भी रेड पहनना है, तो मुझे ये प्लीज़ बताना शुरू करें। इकरा का जो आउटफिट था ना वो रेड पे रेड था, जैसे इस बच्ची ये ने पहना हुआ। हाँ, इस टाइप अनार रेड कहने से, हाँ, पोमेग्रेनेट पिंक, हाँ, पोमेग्रेनेट अनार रेड कहें। और इसके ऊपर जो बेसिक जो मसला लड़कियों को फेस करना पड़ता है, जैसे मेरे पास तो जब मेकअप की बुकिंग्स के लिए आती हैं तो हम जोड़ा भी डिस्कस करते हैं, ज्वेलरी भी डिस्कस करते हैं कि इस पे सिल्वर ज्वेलरी पहनी जाए या इस पे गोल्ड पहनी जाए, या अगर स्टोन्स लगाने हैं ज्वेलरी पे तो किस रंग के स्टोन्स लगाए जाएं, क्योंकि कभी कभी सिल्वर और गोल्ड ऑफ हो जाता है। एक सर्टेन टाइप की एक डिफरेंट किस्म का गोल्ड इसके साथ जाता है, डिफरेंट किस्म का सिल्वर जाता है इसके तो तुम्हें लगता है कि डिफिकल्ट कलर है इसके साथ? कलर नहीं, क्योंकि ये टोन ऑन टोन काम किया हुआ है। एक ही काम है। हाँ, एक ही कलर है, एक ही काम है, तो उसमें कभी कभी ज्वेलरी की चॉइसेस में लोग जो है वो कभी कभी वो कर देते हैं, ब्लंडर्स कर देते हैं, कुछ अजीब सा गोल्ड उठा लेंगे। मतलब अभी जो इसने पहना हुआ है इट्स गोइंग विद इट, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर इन पर्ल्स की जगह कुछ और लगा हुआ होता, चाहे वो यू नो कोई रेड रूबी होता या कुछ होता, तो थोड़ी सी ब्लेंडिंग हो जाती। प्लस ये कि बहुत ब्राइट पॉलिश का आप सेट नहीं उठा सकते, उसको डल पॉलिश पे करवा दें, जैसे ये ब्राइट है। अगर आप इसके ऊपर हल्की सी कहीं किसी ज्वेलर से कॉपर या एंटीक टाइप कुछ करा देंगे तो ये ब्लेंड होगा और आपका जोड़ा भी उठेगा, आपका सेट भी ब्लेंड होगा। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं रेड लिपस्टिक लगाती हूँ तो मुझे हर रेड लिपस्टिक नहीं सूट करती, यानी मुझे इससे ये समझ आ जाता है कि मेरी कॉम्प्लेक्शन पे हर लाल रंग नहीं जचता, ठीक है। सो एक सर्टन शेड में बना के अपने ऊपर लगा रही होती हूँ। अब मेरा आपसे ये सवाल है, जब मैं रेड लिपस्टिक इतनी छोटी सी चीज़ पे इतनी परेशान हो रही हूँ मेरी कॉम्प्लेक्शन पे, तो ये इतना सारा रेड मरून कलर, क्या चूज़ करें हम, क्या चूज़ करें? वेल, कभी कभार मुझे लगता है कि समटाइम्स ब्राइड्स को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे अगर रेड पूरा आउटफिट है तो आप अगर रेड लिपस्टिक भी लगा रहे हैं उसके साथ और रेड सेट भी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कलर ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि अगर आप न्यूड लिपस्टिक पहन लें, पिंकिश लिपस्टिक पहन लें, एंड देन आप रेड सेट ये तो मेकअप का सवाल है ना। मैंने ये सवाल आपसे किया कि हमें जोड़े का कलर अपने लिए कौन सा चूज़ करना चाहिए, नहीं समझ आ रहा है। फर्ज करो एक लड़की है जिसका रंग, अगर मैं वहां से शुरू करती हूँ, हमारे यहाँ माशाल्लाह खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है, सांवला रंग। मुझसे शुरू करो। चलो तुमसे करती हूँ, सही है। ये
अगर मैं बीनिश से भी थोड़ा मैं सांवली हूँ। नहीं, मैं सांवली हूँ। अब लेट्स सपोज अगर मेरी शादी है और मुझे कुछ रेड में पिकअप करना है, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? अच्छा, अब देखो बीनिश तो कैरी कर लेगी, वो मेकअप आर्टिस्ट है, उसको पता है कैसे कैरी। हर किसी के बस की बात नहीं होती, बच्चियाँ पहली दफा मेकअप और इस तरह सज संवर के स्टेज पे बैठी होती। सो एज डिजाइनर आप सजेशन क्या दोगी कि अगर बीनिश वाला कॉम्प्लेक्शन है, खूबसूरत सांवला रंग, सो कौन सा कलर इन सब रेड के शेड्स में से चुने? आई थिंक एक तो आपके पोमोग्रेनेट रेड बहुत अच्छा लगेगा। पोमोग्रेनेट यही हुआ, अनार रंग। पोमोग्रेनेट रेड बहुत अच्छा लगेगा। इकरा पे बहुत अच्छा लगा था, हम देख चुके हैं इकरा अजीज को। हाँ। और एक तो फिर ये एक तो इसकी टोन ऑन टोन वाली जो लुक है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है, जिनका थोड़ा सा वीटिश कम्प्लेक्शन होता है। सेकेंडली जो मरून होता है ना, दैट विल आल्सो लुक वेरी प्रिटी। मरून, इन दोनों में से तो मरून किसको कहूँ? ये थोड़ा सा डार्कर है, ये डार्कर मरून शेड पे आता है। अच्छा। और इन्होंने जैसे 3 शेड्स पहने हुए, इनका जो गरारा है फर्शी, इसका कलर कुछ और है, इसका शर्ट का कलर कुछ और है, और दुपट्टा और शर्ट इज थोड़ा सा सेम टोन ऑन टोन जा रहा है। तो ये जो कलर है ये भी वीटिश कम्प्लेक्शंस पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाला कलर थोड़ा सा डार्कर टोन। अच्छा, एक और होता है बहुत डार्क मरून, जो थोड़ा बर्गंडी टाइप, जिसे कहते हैं कलेजी। क्या वो सांवली कॉम्प्लेक्शंस पे अच्छा लगेगा? एज डिजाइनर आप क्या सजेस्ट? क्यों नहीं, आई थिंक वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट वो कलेजी कलर एक ऐसा कलर है जो कि अगर आप बहुत फेयर हैं या फिर अगर आप वीटिश कम्प्लेक्शन है, ये दोनों कलर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये कलर आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यू नो, ये इसको कलेजी तो नहीं कह सकते हम। नहीं, ये डार्क मरून है। कलेजी एक पर्पलिश बहुत और डीप होता है, वो हमारे पास अभी है नहीं। जैसे एग प्लांट होता है ना, वैसा कलर है, जैसे ऑबरजीन होता है। हाँ, वो उसके बीच का नहीं, पर्पल नहीं होता, वो बिल्कुल एक मरूनिश डार्क लिपस्टिक वाला जो कलर। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है बीनिश, क्यों मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ, तुम जब वो कलर पहनती हो तुम्हारे पर जचता है वो कलर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ जो है ना वो मैं डार्क लिपस्टिक नहीं लगा सकती, क्योंकि कपड़ा भी डार्क होगा और लिपस्टिक भी डार्क होगी तो बहुत वैम्पिश सा लुक आता है। तो फिर मैं हमेशा आईज डार्क करती हूँ और लाइट पिंक न्यूड नहीं होता, उसके ऊपर मैं लिपस्टिक देती हूँ। क्योंकि मैंने दुल्हनों को देखा है वो डार्क मरून कपड़ों के साथ डार्क मरून लिपस्टिक लगा लेती है, हमेशा कहते हैं ये वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने मुझे डूज बता दिया, आप मुझे सांवली कॉम्प्लेक्शन के लिए डोंट्स बता सकते हैं कि क्या कलर चूज ना करे वो अपनी शादी के दिन रेड्स में अगर उन्होंने जाना है? What do you suggest? अगर रेड्स में आपने जाना है और आपका वीटिश कम्प्लेक्शन है, तो फिर आप वो जो एक बहुत ब्राइट टमेटो रेड कलर होता है, जो बहुत ब्राइट होता है, जिसमें ऑरेंजिश का फ्लेवर आता है। जी, ऑरेंज यस, अ लिटिल ऑरेंजिश रेडिश, तो वो आप ना करें, बिकॉज वो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है। तो अगर आपका बहुत फेयर कम्प्लेक्शन है तो फिर आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसमें भी फिर थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टार्क वाइट लगते हैं वो पहन के, और फिर वो आपका। मैं अपने मेकअप आर्टिस्टों से कहूँगी अगर मुझे लिप पैलेट की शेड वो मिल जाए, जो एक शेड होता है ना लिपस्टिक का, तो उससे भी हम बहुत आसानी से आपको ये बता सकते हैं। कल मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया कि हम ऑरेंजिश रेड हम इस तरह कर करके दिखा सकते हैं, अगर मुझे भिजवा दें। कहते हैं उसको फायर इंजन रेड, वो जो फायर इंजन्स होती है ना, यस, वो वाला जो कलर है, दैट वो थोड़ा सा ट्रिकी कलर है, तो वो हम वीटिश कम्प्लेक्शंस पे इतना नहीं सजेस्ट करते। वो आप कहती हैं डोंट्स। दैट्स अ डोंट में आ गया। अच्छा, अब अगर फर्ज करो किसी ने गलती कर दी है, यार सर पे आ गई शादी के, भाई उसको बहुत अच्छा लगा ये, तो अगर गलती कर दी है तो मुझे मेकअप से कैसे संभालोगी? मेकअप में ये होगा कि देखिए, एक तो आप 2 टोन लाइट चले जाएं अपने उसमें, बहुत लाइट ना जाएं, बहुत गोरा ना जाएं, क्योंकि कभी कभी वो जिस रेड की ये बात कर रही हैं वो कैरी करने में अगर आप अपने कॉम्प्लेक्शन बहुत वाइट कर देंगे तो भी बुरा लगेगा। तो बीच का आप कर लें अपना कॉम्प्लेक्शन। और दूसरा ये कि आप अपने लिप्स को लाइट रखेंगे और आईज को डार्क करके उसको थोड़ा सा सटल डाउन कर देंगे। बहुत हैवी मेकअप नहीं करेंगे, ग्लिटर गोल्ड सब आंखों पे नहीं लगाएंगे, डल ब्राउनजी सी आईज रखें और लिप्स भी पेल पे रखें। तो उससे क्या होगा कि सारा फोकस जो है ना वो जोड़े पे जाएगा और बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है। सो अभी इस सेगमेंट में जो आपने लर्न किया है कि ये वाला कलर जिसको हम अनार रेड कहते हैं और ये वाला कलर मरून जिसे हम कहते हैं, वो सांवले रंग पे बहुत जचता है। ठीक है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं सांवले रंग की ही बात करी हूँ। क्या ये जो लाइट पिंक है ये सांवले रंग पे जचेगा? बहुत ज्यादा, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अगर मैं ये हॉट पिंक है, हॉट पिंक कलर इसको कहेंगे, क्या ये सांवले रंग पे जचेगा? अगर आप इसको ब्रेक करें, जैसे अभी इन्होंने ब्रेक किया हुआ है, इन्होंने ब्लश पिंक चोली ऊपर पहनी है और जो चेहरे से दूर है, जैसे कि फर्शी और लहंगे में आप पहन लें हॉट पिंक या कलर पॉप्स पहन लें, तो वो दैट वर्क्स, वो सही है। लेकिन अगर इसी कलर का की चोली होती
शर्ट होती तो फिर गड़बड़ होती। तो फिर गड़बड़ होती, हाँ डेफिनेटली होती, क्योंकि मैं सांवली हूँ। मैं कभी भी हॉट पिंक बहुत प्योर फॉर्म में नहीं कैरी कर सकती। ओके, इस कलर को ही हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इन कलर्स के साथ हम वलीमे के जो कलर्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद इस मास्टर क्लास का हिस्सा रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप वेडिंग मास्टर क्लास में देख रहे हैं दुल्हनों के लिए खास तौर पे डूज एंड डोंट्स। सो इस वक्त जो पिछला सेगमेंट था उस पे हम कलर्स को डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा कलर किस कॉम्प्लेक्शन पे ज़्यादा जचेगा, और इसके लिए मेरे खास तौर पे ज़ाहिर है मेरे पास सारे कलर के कपड़े तो नहीं थे, तो मैंने रेड्स के का पैलेट मंगा लिया है। ठीक है, अब ये पैलेट है और हमारे पास एक और जोड़ा जो आप कह रही थी ना हमारा कि सांवले रंग पे फायर इंजन रेड नहीं चलेगा। एक तो फायर इंजन रेड आपने हमारा ये बताया कि ये कलर है। ठीक है, इस कलर को प्रॉपर्ली दिखाने के लिए मैं आपको ये दुल्हन दिखाना चाहती हूँ। प्लीज कैमरामैन इस पे फोकस करें, जरा क्लोज जाएं, इस दुल्हन का प्रॉपर जोड़ा दिखाएं जी। ये देखिए, एक्चुअली फायर इंजन रेड या हल्का हल्का ऑरेंज कलर रेड में शामिल है और वो कलर ये है। ठीक है, ये सांवले रंग की जो प्यारी सी खूबसूरत सी ब्राइड है उस पे उतना नहीं जच पाता जितना दूसरे कलर जचता। ये आपने मुझे बताया। बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो हमने इन दिखा भी दिया है। बिल्कुल। फिर साथ आ जाए, आपने मुझे बताया था ब्रेक में बहुत कॉम्प्लेक्शन अगर फेयर है तो उसके लिए आपने क्या कहा था कि क्या नहीं जचेगा? अगर आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है तो अगर आप इस तरह का कलेजी कलर पहनते हैं या इससे भी डीप कलेजी कलर पहनते हैं, जैसे ये दुपट्टा, जैसे दुपट्टा है। हाँ, ये देखिए, ये दुपट्टा जो है ना, तो जैसे ये दुपट्टा है बिल्कुल डार्क दिखा रहा है। ये उस तरह उल्टा करो तो ये कलर पहन के ना आपका कम्प्लेक्शन और ज़्यादा वॉश आउट हो जाएगा और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल थोड़ी चिट्टी और फिर लिपस्टिक भी लगा के आ गई है मरून। हाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आ जाता है एकदम। वो वैम्पायर लुक ना आ जाए। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, है ना। तो दैट्स डोंट। सो ये डोंट है। बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन की लड़कियों पे, बहुत चबी फेयर जो होता है वो एकदम सफेदा और डार्क कलर बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टार्क हो जाता है। तो आपको थोड़ा कलर ब्रेक करने के लिए अगर आपको यही कलर पसंद है तो आपको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा लाइट कलर पे। लाइट कलेजी। हाँ, अच्छा, फर्ज करो अगर आपको ये कलर पसंद है तो क्या वो कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं कि बेज और मरून ले लें? बिल्कुल, ऐसा तो वो कलर आप ब्रेक अगर कर लें, जैसे आप सर पे गोल्ड दुपट्टा पहन लें, गोल्ड टिश्यू का दुपट्टा पहन लें, तो वो थोड़ा सा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ब्रेक हो जाएगा फिर। अच्छा। और अगर आपने शर्ट पहननी ही पहननी है कलेजी, कुछ खातूनें होती हैं कि हमें बस चाहिए ये कलर, तो फिर आप लगा लें, ठीक है, लेकिन उसको जरूर ब्रेक करें। फर्शी कुछ और कलर का हो, दुपट्टा कुछ और कलर का हो, गोल्ड सॉलिड मरून ना पहने, गोरी खवैती। हाँ, नहीं, फेयर कॉम्प्लेक्शन सॉलिड मरून ना पहने, कलेजी ना पहने, फायर इंजन रेड ना पहने। ये डोंट्स हैं बिकॉज इससे आपका ब्यूटी आपकी इनहेंस नहीं होगी। हाँ। अच्छा, अगर हमने मरून के साथ कलर ब्रेक करना है तो क्या क्या एडिशन आप कॉन्ट्रास्ट में मरून के साथ लगा सकते हैं? मरून के साथ गोल्ड बहुत खूबसूरत लगेगा। आइवरी जिसे कहते हैं व्हाइट, क्रीमिश व्हाइट, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। इधर कोई कलर है आइवरी यहाँ आपको नजर आ रहा है जिसपे मैं आइवरी लोगों को समझा सकूं? कौन सा बैकग्राउंड है ना आपका? बैकग्राउंड है जो वॉल्स का बैकग्राउंड है, आइवरी कहते हैं। ये जो हमारा ये वाला कलर है, हाँ, ये व्हाइट है, जो वॉल्स हैं वो आइवरी है। जरा हमारी ये वॉल्स दिखाएं, जरा क्लोज जाएं जहाँ फ्रेम लगा हुआ है। हाँ, वो हल्की सी ऑफ वाइट। हाँ, बिल्कुल। अंडे का कलर, अंडे के ऊपर, अंडे के ऊपर जो वो होता है, तो वो क्रीमिश जो है, क्रीमिश कलर ऑफ वाइट, बिल्कुल, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। तो अगर आपने कलर ब्रेक करना हो तो ये वाले कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, गोल्ड, आइवरी। हाँ, अच्छा, अब अगर डीप रेड है, आपने डीप रेड चूज किया है, हाँ, इसमें से डीप रेड आप किसको कहेंगी, बताएं मुझे प्लीज। डीप रेड आई वुड कॉल दिस कलर। दिस वन? जी, ये वाला कलर डीप रेड है। ये है डीप रेड। हाँ, ठीक है। इसके साथ ये किसके लिए मतलब डोंट है और किसके लिए डू है? आई थिंक डीप रेड एक कलर है जो आप अगर आपका सांवला कम्प्लेक्शन है या अगर आपका फेयर कम्प्लेक्शन है, दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा। अब जिस तरह आप इसको पेयर करते हैं दैट मैटर्स। जैसे कि अगर आप पूरा सर से लेकर पैरों तक अगर आप डीप रेड ना करें तो वो भी खूबसूरत लगता है। अगर आप
हॉट पिंक और पर्पल फर्शी गरारा कर लें विद डीप रेड शर्ट, हाँ, और डीप रेड दुपट्टा, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब ये पूरी डीप रेड है, फर्ज करो तुम क्या मेकअप में तुम कहोगी, अगर वो कहेगी मुझे लाल लिपस्टिक ही पसंद है तो आप क्या करोगे? मैं उनसे ये कहती हूँ कि जब ज्वेलरी सामने आएगी, थोड़ा बहुत आई मेकअप हो जाएगा, फिर उसके बाद लिपस्टिक डिसाइड करेंगे। कभी कभी निदा मैं डिसाइड करके बैठी होती हूँ कि मुझे न्यूड लिपस्टिक देना है, लेकिन जब पूरा मेकअप हो जाता है तो मेकअप की डिमांड, जोड़े की डिमांड लग रही होती है कि अगर इसको मैंने लाल लिपस्टिक ना लगाई तो ये तो दुल्हन ही नहीं लगेगी। सो ये वाली चीज़ मिस्टेक भी अक्सर हो जाती है। मैं शादियों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि है यार, अगर लाल लिपस्टिक लगती तो और खूबसूरत लगती, क्योंकि दुल्हन का उठना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लिपस्टिक एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका पूरा लुक बैठता है और उठता है। अच्छा, अब क्योंकि मैं कलर्स की बात करी हूँ ना बीनेश, हमने कॉम्प्लेक्शंस की बात कर ली, मैं अब नकूश की बात करूँगी। देखो, किसी दुल्हन की आंखें बहुत बड़ी होती है ना, सो तुम्हारे पास दुल्हन आई है, तुम क्या फोकस करवाओ, किस तरह का मेकअप करोगी कि उसकी आंखें तुम उसकी फोकस करो, और लिप्स जो अगर है नहीं है। रेड जोड़ा पहना हुआ है, देखिए अगर रेड जोड़ा पहना है, बहुत बड़ी आंखें हैं, तो कोशिश करें ब्रोंजी और उस पे रखें, बहुत ज्यादा गोल्ड ना दें, ठीक है, क्योंकि वो गोल्ड और ओपन अप करेगा आपकी आंख को, और वो आपकी आंख और बड़ी लगेगी। व्हाइट पेंसिल ना लगाएं बड़ी आंख पे, वरना और बड़ी लगती है। लिपस्टिक का कलर क्या चूज करोगी तुम, बड़ी आंखों वाली के साथ और नॉर्मल लिप्स? अगर लिप्स का साइज क्या है, देखिए मतलब नॉर्मल है ना, मतलब लाइक ना बहुत मोटे ना बहुत मोटे होंठों पे कभी कभी रेड बहुत बुरा लगता है और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने ओवरऑल फेस को कैसे रखा हुआ है। अगर मैंने कम मेकअप किया हुआ है ओवरऑल, और अगर मीडियम साइज के लिप्स हैं और जोड़े के साथ जा रहा है उसके कॉम्प्लेक्शन के साथ, तो ठीक है। लेकिन अगर ज़रा सा भी कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत टू मच हो जाएगा कि जी जोड़े में भी इतना रेड है, आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी हैं, और फिर लिप्स पे भी आपने बहुत ब्राइट कलर लगा दिया, तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। ओके, ये तो हो गए ये रेड्स के टोन्स हैं, आपको समझ आ गई। सांवले रंग पे कोई आपने बताया जैसे कि आपने ये ऑरेंज फायर इंजन रेड नो है, ठीक है, उसी तरह आपने फेयर कॉम्प्लेक्शन में बताया कि इतना डीप बर्गंडी मरूनिश कलर विद कली, वो भी आप कहेंगी नो है, ठीक है। ये आपने दो डोंट्स बता दिए, बिल्कुल, और डूज में आपने तरीकेकार बता दिया कि अगर पहनना है तो क्या क्या करें, ठीक है। अब हम चल रहे हैं वलीमे की तरफ कि वलीमे में कौन सा कलर चूज करें, किस कॉम्प्लेक्शन पे, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो आइए हम ज़रा देखते हैं, जो पहला जोड़ा आ रहा है वो अम्मारा ने डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो अम्मारा का जोड़ा, इसलिए मिक्सअप नहीं होगा। ओके, रेडी, आ जाओ। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सिरिया वाला ब्या बन आया, आजा लाड़िए सिरिया वाला ब्या बन आया। सखियां रल मिल झूमर पाए, शाला दिन सब ते आवे, दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आजा लाड़िए मेरा सिरिया वाला, आजा लाड़िए नी मेरा सिरिया वाला ब्या बन आया, वे तू अज दी कड़ी, जीजा कलेड़ा क्यों आया वे तू अज दी कड़ी, नाल भैणा नू ना लाया वे तू अज दी कड़ी, नाल भैणा नू ना लाया वे तू अज दी कड़ी, आउंदियां नसीबां नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सिरिया वाला ब्या बन आया,
फिर सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा फेरिया वाला ब्याह बन आया ओके सो हमारे पास बहुत सारे कलर्स आपको अभी नज़र आ रहे हैं जो हम वलीमे के लिए ऑप्शंस भी आपको बता सकते हैं कि आप क्या पहन सकते हैं। इसमें से एक जोड़ा सिर्फ अमारा का है ये, और बाकी सारे जोड़े अभी आप जो देख रहे हैं वो एशियन ब्राइड्स के हैं, ठीक है ना। सो हम शुरुआत करते हैं। अब हमने रेड कलर्स पे डिस्कशन कर लिया, वलीमा कलर, ठीक है। वलीमे के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले तो आप कलर्स का ऑप्शन दें, क्या क्या हो सकते हैं। आजकल जो फैशन में है वो है ज्वेल टोन्स। ज्वेल टोन्स का मतलब है जो ज्वेलरी है, जैसे सैफायर, एमरल्ड, इस तरह की ज्वेल टोन्स है। जैसे इन्होंने एमरल्ड पहना हुआ है तो दैट कैन बी अ शेड। इसको हम एमरल्ड कहते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। और ये ज्वेलरी आप जो कह रही हैं एमरल्ड, वो ये कलर होता है। हाँ, ये इसको कहते हैं ज्वेल टोन्स। फिर और आपका है एक दूसरा आप ऑप्शन रख सकते हैं मिडनाइट ब्लू, जो सैफायर भी कहलाता है, डिफरेंट शेड्स ऑफ सैफायर। हाँ, तो ऐसा है, दैट्स सैफायर। ये भी आप जरा इस पे जाएं। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी है और ये जचता भी है। ये सैफायर। अभी क्योंकि सर्दियों वाली शादी आ रही है तो आप इसलिए ज्यादा डीप टोन्स की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। और फिर टोपैज भी है, जैसे ये है ब्लू टोपैज, तो इस तरह के भी कलर्स हो सकते हैं। ये आप पत्थर से ही रिलेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। ओके ओके, तो ये वाला आप कह रही हैं टोपाज से रिलेटेड। जी बिल्कुल, पत्थर से। और कौन कौन से कलर्स जो नहीं अभी आ रहे आप बता सकती हैं, और कौन कौन से कलर ऑप्शंस में आजकल ट्रेंड पे हैं। जैसे कि लैवेंडर आप ले लें, जो बहुत लाइट पर्पल होता है। वो नहीं लैवेंडर, बहुत लाइट पर्पल। ये थोड़ा डार्क है, अगर बहुत और भी लाइट हो पर्पल। लाइलैक, बिल्कुल लाइलैक, उस तरह के कलर टोन्स हैं, वो भी हैं ऑन ट्रेंड। और इन्होंने पहले एक ब्राइड ब्लश पिंक भी हो सकता है, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है। ब्लश पिंक वो बहुत एक लाइट पिंकिश होता है, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि आप पत्थरों की बात करें तो शैंपेन कलर भी हो सकता है। हाँ, शैंपेन टोपैज भी हो सकता है। ये जैसे आपने पहना हुआ है, इसमें से जो लाइट गोल्ड आ रहा है, जो नजर आ रहा है, ये टू टोन है, इसमें से जो वेलवेट की चमक आ रही है, दैट्स टोपैज, तो ये भी हो सकता है शैंपेन। सो ये ऑप्शंस है। आपको क्या लगता है कि लाइक सर्दियों में ज्यादा जो कलर्स हैं वो स्टैंड आउट करेंगे, डार्क कलर्स, डीप कलर्स बहुत स्टैंड आउट करते हैं, जैसे ज्वेल टोन, जैसे एमरल्ड हो गया, जैसे सैफायर हो गया, इस तरह के कलर्स बहुत स्टैंड आउट होते हैं। जो सर्दियों में होते हैं वो लैवेंडर, पीच, ब्लश पिंक, सॉरी विंटर समर में होते हैं वो दैट्स लैवेंडर, पीच, इस तरह के लाइट कलर्स स्टैंड आउट। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है ना बहुत ब्लू, तुम्हारे पास भी दुल्हनें आती होंगी, तुम मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ कि क्या क्या कलर्स वलीमे के लिए वो लेकर आती हैं। मिंट ग्रीन बहुत आता है। हाँ, मिंट ग्रीन तो ये क्या सेफ कलर है? मिंट ग्रीन ऐसा कलर है सब पे अच्छा लगता है। ये तो मिंट ग्रीन क्या सेफ है ये? बिल्कुल, दोनों पे अच्छा लगता है। चाहे कॉम्प्लेक्शन सांवली हो, डार्क हो, फेयर हो, व्हीटिश हो, जो भी हो, उसमें ये कलर बहुत सूट करता है। और इसको अगर आप सेम चीज़ अगर आप ब्रेक करना चाहें, आप ऊपर सर्व के दुपट्टे के लिए आप पीच ले लें, इसके साथ कॉम्बिनेशन में। हाँ बिल्कुल, मिंट के साथ पीच, बिल्कुल, फॉर वलीमा। यस, ओके। तो इसमें ये भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ये कलर बहुत आता है वलीमे के लिए। एक ये कलर बहुत आता है वलीमे के लिए। हाँ, और जब ये कलर आता है तो मैं इसके लिए लाइट पर्पल सा जो लाइट पर्पल दिखाएं प्लीज। मुझे इस पे खाली ये होता है कि अगर कोई गोरा कैरी कर रहा होता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका रंग दबा हुआ है, आप सांवले रंग के हैं, तो फिर ये कभी कभी मेकअप में बहुत ट्रिकी हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन अपनी बात कर रही हूँ ना कि तुम मेरे ऊपर भी ये नहीं कलर जचता। अगर मैं ये पहनती हूँ ये वाला कलर, ये वाला शेड, तो वो मेरी कॉम्प्लेक्शन पे भी नहीं मुझे स्टैंड आउट करता। मतलब मैं बहुत अनफ्रेश लगती हूँ। हाँ, तो ये सांवलों के लिए बहुत बड़ा मतलब नो है कि अगर आप सांवली रंगत के हैं और आपने वलीमे पे कुछ लाइट कलर चुनना ही है तो आप बेशक दूसरे पैनल्स पे से चुन लें, मगर ये ना चुनें अनलेस कि आपको पता है कि आपका मेकअप आर्टिस्ट आपको बहुत अच्छा निकाल लेगा। ओके। अच्छा देखो, आप दुल्हनों की जो है ना चॉइसेस भी होती है। कुछ लोगों को डार्क कलर्स पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई हल्की सी बल्की लड़की है, ठीक है, सो वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप मुझे प्लीज बताइएगा कि मैं सही समझती हूँ कि नहीं, वो ये चूज करेगी ताकि उसको उसका बॉडी थोड़ी कॉन्टोर लग सके डार्क कलर की वजह से। आप काले रंग का जोड़ा तो नहीं पहनते ना? बिल्कुल। आप देखें पार्टीज में तो काला पहन जाते हैं, जरा वो दबा देगा। सो क्या कलर कॉन्टोर करेगा? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अक्सर बच्चियों के आर्म्स बहुत मोटे होते हैं, ओवरऑल बॉडी बिल्कुल सही है, आर्म्स यहाँ से चौड़े हैं, तो अगर किसी ने भी लाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं तो फिर वो अलग से नजर आते हैं। दुपट्टे में नहीं छुप पाते आर्म्स?
छुप पाते हैं, लेकिन आजकल तो अब दुपट्टा रखते ही पीछे हैं, तो फिर यहाँ से नजर आ रहा होता है अगर कोई एक्स्ट्रा फैट है तो तुम्हें लगता है वीनेश कि वो जो लड़कियां अगर हल्की सी बल्की है या उनकी बॉडी सही है, हाथ ज्यादा है, तो वो डार्क कलर्स का इस्तेमाल करें, खास तौर पे आस्तीन पे? समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका पूरा जोड़ा लाइट होता है, वो कॉम्बिनेशन में आस्तीन दे देते हैं। एज डिजाइनर ऐसा हो सकता है कि डार्क आस्तीनें और बाकी नॉर्मली हम उसको थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। नॉर्मली अगर आपको स्लिम लगना है तो आप एक ही कलर की शर्ट पहने और वो डार्क पहने। अगर आप लाइट करेंगे तो जैसे ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप थोड़ा सा आप लगते हैं बल्कि लगेंगे। तो अगर आपको स्लिम डाउन करना है, एक तो आप सिलुएट चेंज कर सकते हैं, आप लहंगा चोली ना पहने, आप पेशवास पहन लें, आप लॉन्ग शर्ट पहन लें, तो सिलुएट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने आप को स्लिम कर सकते हैं। फर्ज करें आपने पहनना ही है लाइट कलर, तो फिर आप एक लॉन्ग शर्ट पहने और वन कलर पहने। वन कलर में आप हमेशा, जैसे वन कलर आजकल फैशन में भी आप देख सकते हैं, ये एमरल्ड ग्रीन वन कलर है, ये भी वन कलर है, तो उससे आप स्लिम डाउन लगते हैं काफी। अच्छा, अब क्यों के बात आ गई है कि आपकी फिजिक पे कौन सा कट, दुल्हन के कपड़ों का कट भी बहुत मैटर करता है। मैं नेक्स्ट सेगमेंट में अगर ये लड़कियां देखना चाहती हैं कि आपकी बॉडी टाइप पर कौन सा कट ज़्यादा सूट करेगा आपकी बहुत अहम दिन, तो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपको वो दिखाने वाली हूँ। तो आइए देखते रहिए वेडिंग मास्टर क्लास। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास और आज के दिन हम कह रहे हैं दुल्हनों के लिए क्या है डूज एंड क्या है डोंट्स। सो रोज़ाना आपके लिए एक नया टॉपिक होगा और ये 2 हफ्ते हम आपको मास्टर करा देंगे वेडिंग की तैयारियों में, आपकी शादी की तैयारियों के लिए। सो इस वक्त मेरे पास जो मेरे एक्सपर्ट पैनल हैं उनसे मैं बात करने वाली हूँ कि लड़कियों की अलग अलग फिजिक्स होती हैं। हमने कॉम्प्लेक्शंस के ऊपर बात की कि क्या कलर्स चूज़ करें, अब स्टाइल क्या चूज़ किया जाए। सो हम उससे अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं, कद वगैरह बाद में जाते हैं कि आप देखिए कुछ लड़कियाँ होती हैं एप्पल शेप बॉडी, ऊपर से हैवी होती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं पेयर शेप बॉडी जो हिप से हैवी होती हैं। आप अगर हम उनसे शुरुआत करें तो प्लीज़ सजेस्ट करें किस तरह के गले, किस तरह की चोली का साइज़, किस तरह के घाघरे शरारे, वो क्या उन पे जचेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़े से यहाँ से थोड़े से हैवी हैं या बस्ती हैं, चेस्ट या बस्ती हैं, तो आप इस तरह के गले शेरवानी कॉलर्स ना पहने क्योंकि इससे आप और ज़्यादा। अच्छा, मैंने अक्सर शादियों में जाके मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो बस्ती होते हैं, जो थोड़े हैवी होते हैं, उन्होंने ये गले बनाए होते हैं ताकि वो वल्गर ना लगे, लेकिन नहीं, बल्कि ये उल्टा हो जाता है। हाँ, गलत कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उल्टा हो जाता है। उससे आप और हैवी लगते हैं, उससे आप और बस्टी लगते हैं। तो जैसे कि इस तरह के गले आप पहन लें जो बहुत ज़्यादा डीप ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी ना हो, तो इससे फिर ब्रेक हो जाता है और इससे आप इतने बस्टी नहीं लगते। सेकेंडली फिर आप वेलवेट्स, अगर हम फैब्रिक्स पे जाएं तो आप वेलवेट और हाई ऊंची नेक्स आप ना पहने बिकॉज उससे आप और बस्टी लगेंगे। ओके, सो जो एप्पल शेप बॉडी है, जो ऊपर से हैवी है, उनके लिए एक तो वेलवेट की शर्ट्स नो है। अगर उनका बहुत दिल चाह रहा है कि भाई शरारा वेलवेट का पहन ले तो शर्ट में वेलवेट नहीं होना चाहिए। शर्ट में वेलवेट ये हो गया नो। हाँ, ठीक है। और शेरवानी कॉलर्स नो। अगर शेरवानी कॉलर, हाँ, अगर आप हैवी है ऊपर से, सो आपके लिए शेरवानी कॉलर्स, इस तरह के कॉलर्स नो। ठीक है। आपने सजेशंस उनके लिए जो यस है वो आपने कहा ये गोल गला जी, जितनी थोड़ी स्किन नजर आएगी वो आप थोड़े से कम हैवी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब इसमें ये भी होता है कि कुछ खातूनें यहाँ से भी थोड़ी सी हैवी होती हैं, कंधों से हैवी होते हैं, तो वो आप डीप बैक फिर ना पहने। आप थोड़ा अपना लो बैक पहन लें, 6 गला पहन लें, आप 10 गला, जो बहुत डीप बैक्स होते हैं आप वो ना पहने। अच्छा, ठीक है, यानी गोल गला हो लेकिन बहुत डीप ना। हाँ, बैक से भी। जो इंचेस होते हैं 6 इंचेस 8 इंचेस का, क्या इंच का हो गया? आई थिंक 6 नॉर्मल होता है। अगर आप 9 या 10 पहन लें तो वो उससे आप और बल्कि लगेंगे पीछे से। ओके, सो वो आगे के लिए भी सही नहीं है क्योंकि दुल्हन कॉन्शियस रहेगी बिल्कुल कि वो कैसे लाइक झुकेगी या कुछ होगा। हमें फिक्स करने में प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि जब लड़की बैठ रही होती है वो कपड़ा पहन के और हम मेकअप कर रहे होते हैं, तो फिर जब लास्ट में उसके दुपट्टा सेट करने, अब कमीज को भी पीछे से फिक्स कर दो। अब अगर कमीज को पीछे से खींच के फिक्स किया जाएगा जस्ट टू फिक्स द गला, तो वो कमीज का पूरा कट खराब होता है। सो इट्स बेटर कि आप राइट साइज का गला बनवाते हुए ही डिस्कस करें अपने डिजाइनर से ना, अपनी बॉडी के हिसाब से। ओके, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ये जो शेरवानी कॉलर की मैंने अक्सर देखा है, ये किन बच्चियों के लिए है? उनकी फिजिक क्या होनी चाहिए अगर उन्होंने ये गला पहनना है तो? अगर उनकी गर्दन लंबी है
तो मेरा माइक बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और मुझे नहीं पता, मेरा कोई बाल नहीं लग रहा पर पता नहीं क्यों हो रहा है, खड़ 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 खड़। चलो हाँ जी। जिनकी लंबी गर्दनें होती हैं, जिनकी स्लिम नेक्स होती हैं, वो शेरवानी कॉलर उन पे कॉम्प्लीमेंट करेगा, उन पे अच्छा लगेगा। सॉरी मैंने सुना नहीं, मैं दोबारा कहिए ये वाली बात। जो जिनकी स्लिम नेक्स होती हैं, जिनकी पतली लंबी गर्दन, हाँ, उन पे शेरवानी कॉलर अच्छा लगता है। और वो पतली दुबली लड़की हो बहुत, हाँ हाँ, थोड़ी स्लिम फिट लड़की, उस पे शेरवानी कॉलर अच्छा लगता है, बिकॉज वो अगर आप ज़्यादा कपड़ा पहना दें तो वो फिर भी मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, वो जो पतली दुबली, क्योंकि अक्सर लड़कियां शादी के वक्त बहुत ही कांगड़ी जिसको मैं कहूँगी वो उन पे क्या डोंट है गला, क्या उनके लिए आप सजेस्ट करेंगे कि बड़े गले, बड़े गले ताकि वो कंधे से एक उतर तो रहे हैं। पहले आप स्किनी है, यहाँ से बोनी स्ट्रक्चर, वहाँ से बोनी स्ट्रक्चर, आगे का गला भी रखवा दिया बड़ा, माइक सेट करवा के। पीछे का गला भी बहुत बड़ा है, तो वो इतना झूल रहा होता है यहाँ पे सब कुछ के अजीब लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, वो वाला सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि वो फिर वो खूबसूरत भी नहीं लगता ना, खूबसूरत यहाँ नहीं से लगता उतर रहा है। हाँ, यहाँ से जैसे अब इन्होंने कहा कि अगर आप स्लिम हैं तो आप इस तरह के नेक्स पहन सकते हैं, तो आप इस तरह के नेक पहने ताकि आपका जो है ना वो बहुत बोनी स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं लग रहा होता। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब जैसे वी गला है, ठीक है, ये किसके लिए डूज और डोंट्स है? वी गला किसके लिए? ये बेसिकली हैवी लोग पहन सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ लोगों में बड़ा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी अगर आप हैवी हैं चेस्ट से तो आप वी ना पहने वरना आप और बर्स्टी लगेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सिर्फ आपको वी की लेंथ देखनी होती है, बहुत डीप लेंथ नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ, दूसरा ये कि जो लोग यहाँ से हैवी होते हैं उनको हिप से, हाँ, हिप से हैवी होते हैं और ऊपर से वो नॉर्मल हैं, पतले हैं, दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ से आके, जो कि नॉर्मल एक पाकिस्तानी औरत का यही शेप यूजुअली पाया जाता है, तो आप छोटी कमीजें ना पहने। अच्छा, छोटी कमीजें जैसे कि ये बहुत छोटी चोली है। हाँ, ये छोटी चोली। हाँ, अब आप यहाँ से अगर हैवी हैं और आपने आपका ये वाला हिस्सा तो और इनहेंस हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इस तरह का कट लें, जैसे ये पीच वाला है, ये वाला। हाँ, अब ये कट जो है वो जो इंसान यहाँ से थोड़ा सा हैवी है उसके ऊपर तो बहुत अच्छा लगेगा। लंबी कमीज है ये। हाँ, लंबी कमीज है ना, क्योंकि वो ये हिस्सा आपका कॉन्टोर कर रहा है। लेकिन यही चीज अगर आपने किसी छोटे कद के इंसान को पहना दी तो वो बुरा लगेगा। ओके, क्योंकि कमीज भी लंबा, नीचे शरारा भी है, तो इतना फैब्रिक होता है कि बच्ची नजर ही नहीं आ रही, झूम रहे होते हैं फैब्रिक, संभालना भी। तो ये वाला कट छोटे कद के लिए सही नहीं है। ओके, अच्छा देखो, तुमने ये कहा, आप भी मुझे हमारा बताएगा कि अगर आप हिप से हैवी हैं तो आप इस पे चले जाएं, ठीक है, इस पे है बराबर में मिनट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि शरारा भी यहाँ तक, शर्ट भी, जो कॉन्सेप्ट है आम पब्लिक का कि शर्ट भी, तो यहाँ बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं हो जाएगा तो आप बहुत ज्यादा फिर और मोटे नहीं लगेंगे? मेरा सवाल ये है। तो इसमें आप एक और जो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, जिनकी हिप्स थोड़ी सी बड़ी हैं, वो है लॉन्ग शर्ट्स। और अगर आप फर्शी पहन रहे हैं, बिकॉज वो कलर वो ब्रेक हो जाता है ना आपका सिलुएट, आपका एकदम ऐसे स्ट्रीमलाइन सिलुएट कहते हैं हम, वो पतलों पे अच्छा लगता है बट कम फैब्रिक के साथ। ओके, तो अगर आप जैसे अब अगर फर्ज करें ये अगर हम हटाते हैं, नजर आ गया, मतलब उन्होंने ये प्लेन रखा है, कढ़ाई नहीं है इसमें, क्योंकि कढ़ाई फुलाएगी ना उसको। ओके, मतलब अगर हम ये देखते हैं, ये देखें आइडिया, ओके, जहाँ तक आपको आपकी दुल्हन को नजर आ रहा है कपड़ा, वहाँ तक काम है, और वरना फिर वो बिल्कुल इस तरह किया हुआ है जिसकी वजह से वो मोटी ना लगे। ओके ओके, आई गॉट इट। अगर ऐसा कुछ इन्होंने सिलुएट पहनना है जिसमें, कौन सा ये फर्शी है, ये वाला, जैसे ये वाला, हाँ, जिसमें आगे आओ, आगे आओ, आगे और आगे जाओ, आगे जाओ, ऐसे खड़ी रहो, इधर आओ, इसको इस तरह। ओके, अब जैसे ये है ना, बड़ा शौक होता है लड़कियों का, नीचे जाएं प्लीज, लड़कियों को इतना शौक होता है, हमने टेल वाले वो करने हैं, और मतलब शौकीन है। सो अब ये किसके लिए डूज है, किसके लिए डोंट है? मतलब टेल ऐसी होनी चाहिए जो मतलब पूरी स्प्रेड आउट हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत पतली हैं और बहुत छोटी कद की हैं तो आप फर्शी ना पहने, मतलब आप टेल वाला फर्शी ना पहने। ये वाला जो है, अगर आप छोटी, अब फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं तुम्हें बार बार गिनी पिग बना रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर इसकी शादी है, ठीक है, इसको बहुत शौक है, ये ABCD लड़की है कि मैंने वो पहनना है, पीछे फॉल, और ये वो कहते हैं ना कि वो मेरे महारानियों वाले, मेरे कद पे नहीं जाएगा,
तो वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो लोग ना बनाए ये टेल? हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि उसमें से क्या होता है कि आप और मजीद छोटे लगते हैं बिकॉज आपका ब्रेक हो जाता है। वैसे भी आपका एक आपने फर्शी पहना हुआ है, फिर आपने लॉन्ग शर्ट भी पहनी हुई है, फिर आपने दुपट्टा भी पहना हुआ है, वो भी आजकल लड़कियां मांगती हैं 4.5-5 गज के दुपट्टे। हाँ। आजकल 3.5 के अब नहीं बना रहे हैं हम। अच्छा। तो उसमें आप वैसे ही इतने आप गुम हो जाते हैं फैब्रिक्स में कि आप और छोटे लगते हैं। ओके। तो हम इतना सजेस्ट नहीं करते वो। ठीक है, प्लीज आप अपनी जगह पे आ टेल जाए। के लिए ना निदा लंबी लड़की हो। हाँ, आ जाओ वापस आ जाओ उधर ही बेटा। टेल अच्छा। के लिए ना लंबी लड़की होनी चाहिए, शोल्डर्स ब्रॉड होने चाहिए, तो जब वो टेल बैठती है तो फिर वो प्यारी मतलब लगती कि वो है। लहीम शहीम होगी तो उसको हाँ, अच्छी वो महारानी तभी लगेगी। हाँ हाँ, पतले और छोटे स्ट्रक्चर के लोग टेल्स को कैरी नहीं कर सकते। उसके लिए आपका जो यूरोपियन स्ट्रक्चर जो नहीं होता कुछ लड़कियों का कद, जिसको कहते हैं कद काट, कद काट वाली लड़की जो है वो टेल को अच्छे से कैरी कर सकती है। अच्छा, छोटे कद की लड़कियां जो हैं वो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो टेल नहीं पहन रही हैं तो वो क्या पहने? अच्छा, वो पहन सकती हैं लहंगा चोली पहन सकती हैं। लहंगा वो जैसे चोली? इन्होंने अभी पहना हुआ है, जैसे ये पहना हुआ है, अब आधा टाओ, ये 1 मिनट। इनको कहती हैं पेटीट फ्रेम, पतला दुबला ये फ्रेम। पतला दुबला है लेकिन ये बहुत छोटी नहीं है, मगर अगर यही चीज बीनिश पहनेगी तो इस पे अच्छी लगेगी। हाँ, अच्छी लगेगी। और ये कितना कितना जैसे ये ऊंचा ऊंचा है, हल्का सा फर्श से बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसी तरह हाँ, होना चाहिए। एग्जैक्टली। वरना इसकी फिर हील के साइज के हिसाब से बिल्कुल हील के हिसाब से होना चाहिए और बिल्कुल फ्लोर से लटक, मतलब फ्लोर से जैसे ये है ना, ये बहुत ज्यादा फैब्रिक है। ये वाला, हाँ, एक मिनट, ये बहुत ज्यादा फैब्रिक है। ये वाला आप लग रहा है ज्यादा है। हाँ, और ये this is- छोटी हाइट की लड़की छोटी height के लिए नो है, डोंट है। नो है, ये डोंट है। ये अगर आपकी हाइट मतलब 5'7" है, 5'6" एंड अबव है, फिर आप इस तरह के फर्शी, इस तरह के ड्रैगिंग सिलुएट्स पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपका 5'2" है, 5'1" है, 4'9" है, इस तरह है, तो फिर आप लहंगा चोली जरा जमीन से टचिंग पहने। ओके। एक और चीज छोटे कद के लिए मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मेरा छोटा कद है तो मैंने बड़ी रिसर्च की। तुम बहुत हसीन हो बस। हाँ, और क्या? ये देखें, ये जो एक डबल कलर आ रहा है ना, ये नहीं, ये देखें इसके अंदर ये लाइट रॉयल ब्लू और लाइट ब्लू। tie and dye type। ये कलर ब्लॉक फर्शी नहीं, आप अगर कद छोटा है तो ना करें क्योंकि उससे आप और छोटे लगेंगे। ओके। और जो कोई भी चीज जैसे एक स्टिच वाला भी था वो भी मैं अवॉइड करती हूँ। हाँ। जो बिल्कुल एक अलग कपड़ा नीचे है और अलग कपड़ा ऊपर है वो भी मुझे छोटा दिखाता है। ओके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे जो भी पहन रही हूँ वो एक ही फैब्रिक। जैसे तुमने अभी एक ही कलर पहना। हाँ, एक फैब्रिक अगर भी तुम एक इसकी होना जगह चाहिए। कोई और कलर चूज करती तो तुम फैब्रिक भी एक होना चाहिए। हाँ। जैसे निदा फर्शी में यहाँ पे जैसे चुन्नटें दी जाती हैं हाँ। वो भी मुझे छोटा दिखाती हैं। अच्छा, फर्शी में कहाँ गया वो चुन्नट वो चला वाला? गया, था वो हमारे ग्रीन पास। वाला, ग्रीन वाला हाँ, था, वो इधर चला आओ, गया। इधर वहीं पे किसी रहो। का है फर्शी? इधर आओ, इधर आओ। अभी मैं आपको दुपट्टा वो जो आप कह रही थी ना, हाँ। ये कौन सा है? ओ, ये देखेंगे पीछे टेल जो है। ये किसके लिए नो है? ये जिनके छोटे कद होते छोटे हैं, कद। जो अच्छा, ये वही वाली petite बात होते है। हैं, हाँ। छोटे कद पे हाँ, ये टेल उनके लिए जाती ही नहीं है। ओके, ठीक है, उधर ही आ जाए, उधर आ जाए। आ जाओ भाई, ये टेल वाला दुपट्टा भी आ गया। आपको होता है ना किसी को, अच्छा दूसरी टेल नहीं चाहिए, क्या छोटे कद वाले अपनी ख्वाहिश इससे पूरी कर सकते हैं कि यहाँ शरारा छोटा है और दुपट्टा लंबा है? मुझे बताएं प्लीज। अल्लाह। क्या ये हो इसमें सकता अब है? इसमें क्या होता है, इसको दुपट्टे को कहते हैं वेल। वेल का मतलब है जो मतलब गुलाई में दुपट्टे कटे होते हैं ना, जिनके वो कॉर्नर्स नहीं बने होते। हाँ। तो ये कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए वेल, यू नो, हमें ये पहनना है, चाहे कद या फिजिक चाहे जो भी हो। हाँ। अब उसमें हम थोड़ा और देखते आगे हैं, जाओ और उस तरफ जाओ, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। हाँ, अब ये देखो ना, तुम्हारे पीछे कोई 4-5 लड़कियां तो हो ना पकड़ने के लिए। लाओ, पकड़ो अम्मा। अब ये एक तो इतना वो नहीं है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है ये आउटफिट। हाँ। अब इस तरह होता है तो अब अगर किसी को भाई ख्वाहिश है हाँ कि ये पहनना है, जाहिर है ये जो डिजाइनर है इनके पास ऑर्डर्स आते होंगे कि हमें ये और दिखने में royal- खूबसूरत लगता है। तो क्या किसके लिए ये डू है और किसके लिए डोंट है? अगर बहुत पेटीट लड़की है तो उसके लिए डोंट है, बिकॉज वो फैब्रिक में ही बेचारी गुम हो पेटीट जाएगी। मतलब दुबली पतली, पतली, छोटा छोटा सा कद, हाँ। हड्डी बिल्कुल छोटी, बिल्कुल, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वो उसमें गुम जाएगी। बिल्कुल गुम जाएगी और इसमें हम डिस्करेज करते हैं। अच्छा, अगर जैसे मेरे फिजिक, लड़की अपने आप को समझती हूँ नहीं लेकिन अगर मेरी फिजिक की लड़की है, ठीक है, सो क्या मुझे मैं ये कर सकती हूँ? मेरा थोड़ा भरा हुआ है, मतलब बिल्कुल पतली नहीं हूँ मैं। सो क्या मैं ये कैरी कर सकती हूँ? आप कर सकती मेरा कद सही है आप इसके लिए? कर सकती हैं, आप कर हाँ। सकती हैं। और अगर बीनेश का दिल चाहेगा ये भाई मुझे तो करना है, तो नहीं। बीनेश गुम हो मेरी जाएगी प्रिंस से इसमें। शादी हो रही है। हाँ, इस टेल के साथ प्रिंस रिजेक्ट कर दूंगी। अच्छा, हमारा आप खुद बहुत पतली हो, क्या आप जैसी पेटीट, मतलब आप जैसी फिजिक की लड़की अगर ये चाहेगी तो
उसके लिए डू है कि डोंट? अगर मैंने कोई बहुत ही बड़ी हील पहनी हो तो फिर शायद मैं कैरी कर सकूं। अगेन टेल के लिए कद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज छोटे कद के साथ टेल्स ना रखवाएं, चाहे शरारा है चाहे दुपट्टा है। बिग नो ऑन टेल अगर आप छोटे कद के। अच्छा, अब अगर फर्ज करें लड़की लंबी लहीम शहीन वाली बात है, वो है, लेकिन जरा भरे भरा है ना, मतलब हर जगह से वो थोड़ा सा कद आपका बहुत सारे ऐप छुपा देता है, तो उसके लिए सही है कि नहीं? हाँ, कद लंबा है तो देखें हल्की भरी भी है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तो पीछे है ना, ये आगे तो है ही नहीं। हाँ। इसका ताल्लुक, टेल का ताल्लुक ही आपके कद से होता है मोस्टली। ओके, ठीक है। कहीं इधर उधर हो जाओ, ठिकाने लगा लो अपनी टेल को। हाँ, ओके। अच्छा, अब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक स्लीव्स। दुल्हन की स्लीव्स पे मैंने दुनिया में, मेरी बहुत ऑब्जर्वेशन है, मैंने बहुत डिजाइनर कपड़ा देखा है, और मुझे ऐसा लगता है खुद के लिए भी ना कि अगर तो कोई मुझे फिटेड आस्तीन है ना मेरे कपड़ों के साथ, तो मुझे अपना बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ पतला है। मैंने अक्सर देखा है दुल्हनों के जोड़े बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आस्तीनें ढीली, आस्तीनें हाफ। बहुत खराब। मैंने खुद अपनी शादी पे हाफ पहनी थी, किसी की क्वार्टर। अब हम स्लीव्स पे आते हैं। हाफ तो निदा बहुत बुरी लगती मतलब जिस जमाने 20 साल पहले हमारी शादी थी, वहाँ उस वक्त फैशन और था। अक्सर हाफ के अलावा कैप स्लीव्स, ठीक है, और अंदर अस्तर कैप का दिया हुआ है और बाकी पूरी स्लीव्स पे अस्तर नहीं है। भाई अगर अस्तर नहीं देना है तो बिल्कुल ही ना दो। ओके, इतना सा अस्तर दे के क्या मिल रहा है? मतलब जो शमीज टाइप होती है चीज। हाँ। अब इतना सा अस्तर दिया हुआ है और बाकी पूरी जो है वो कोई पतले कपड़े की शिफॉन है या ऑर्गेन्जा है, जिसकी भी और फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपने बनारसी दे दिया, थिक फैब्रिक्स, आपने रॉ सिल्क दे दिया, बहुत थिक फैब्रिक्स हैं, उससे जो मोटा नहीं है वो भी मोटा, पतली लड़की भी मोटी लगती है। बनारसी स्लीव्स तो बहुत मोटा दिखाती बिल्कुल हैं ना करें, बिकॉज उसके नीचे आपको अस्तर डालना पड़ेगा, तो इतनी मोटी फिर काम भी आएगा उसमें, तो वो बहुत थिक हो जाता है फैब्रिक, तो वो नो है। अच्छा, अब जैसे वेलवेट के कपड़े पहने हुए हैं, तो वेलवेट की फिटिंग के साथ, जैसे ये फिटिंग के साथ है मेरी वेलवेट की, और अगर हाथ पतला है तो पहने, या फिर आप सजेस्ट नहीं करेंगे मोटे हाथ वालों को? अगर देखें, अगर जैसे आपके यहाँ फुल फिटेड स्लीव्स हैं और यहाँ पे आप देख रही हैं, यहाँ पे आपका काम है, इधर नहीं है बहुत ज्यादा काम, तो ये सही है। लेकिन अगर आपको यहाँ तक काम भी चढ़ा हुआ है तो उससे आपका बाजू और मोटा लगेगा। फिर काम इधर रखो सर। हाँ, अच्छा, काम बाइसेप इस वाले एरिया में, ये जो बाइसेप है, जो ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, आप सजेस्ट क्या करती हैं? फर्स्ट करें चूड़ियाँ भी भरी हुई हैं सब, तो स्लीव्स का स्टैंडर्ड साइज क्या रख सकते हैं? क्या क्या डूज क्या हो सकते हैं? अगर मतलब बहुत ज्यादा चूड़ियां या कड़े पहन रहे हैं तो आप 3/4 पहन सकते हैं, लेकिन 3/4 यानी कोनी से नीचे हल्की सी। हाँ, कोनी से थोड़ी सी नीचे। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि आप, जैसे आपकी जहाँ पे ये आ रही है, आपका रिस्ट आ रहा है, वहाँ से थोड़ा सा ऊंचा पहन लें। ओके, बिकॉज फुल फिटेड की बात ही और खूबसूरती कुछ और होती है, अलग, यू नो, तो उसमें आप स्लीव्स ऊपर, चूड़ियां कड़े वगैरह ऊपर चढ़ा सकते हैं अपने। ओके, ओके। और जो हाफ या स्लीव, आप ये सजेस्ट करती हैं कि अगर कोई किसी ने पहनना है कि भाई इतनी गर्मी की शादी है अगर, तो मैं क्या करूं, और अगर वो स्लीवलेस पहनते हैं तो व्हाट डू यू सजेस्ट? स्लीवलेस इज बेटर और हाफ स्लीव्स इज बेटर? स्लीवलेस में बहुत मतलब एक क्लासिक लुक आता है। हाफ स्लीव मुझे नहीं पसंद, हाफ स्लीव लगता है 90s की दुल्हन है। ओके, तो हाफ स्लीव इज अ लिटिल आउट ऑफ फैशन। हाँ, ओके, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं, और अगर आप लोगों को भी किसी चीज़ से कंफ्यूजन है, ये आपके लिए है, आपके लिए डिज़ाइन की गई है। आप मुझे SMS करके पूछ सकते हैं अगर मैं कोई मिस कर गई, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो आप सुनेंगे, समझेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो मुझे दुआएं मिलेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास, और हम आपको डिटेल बता रहे हैं कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स है, ताकि आप कुछ ना कुछ तो आज के प्रोग्राम से सीख सके। सो इस वक्त मेरे पास क्लचेस, जूते, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है आपको देने की। अब हम क्योंकि इतने खूबसूरत सब जोड़े सबने बना लिए, पर उसके साथ किस तरह की सैंडल्स पहननी है, क्या कद है, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, पेंसिल हील्स है क्या, ये सब भी नहीं लड़कियों को पता होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शुरुआत करती हूँ, एक दफ़ा तुम चल के दिखाओ, ये वाली बच्ची, अब आप ये देखें जब ये चल रही है, सही है, तो मैं देखते ही कह रही हूँ कि चप्पल पहन के है। हाँ। इसे शायद ये नंगे पैर वॉक करिए, चप्पल पहनी हुई है। अब देखेंगे इसने क्या पहना हुआ है, ठीक है, जरा आप लोग भी देखें डिज़ाइनर। पैर निकालो बाहर बेटा, ये दिखाओ, अपनी हील दिखाओ, ये देखें, ये ब्लॉक हील और बहुत छोटी है, बहुत छोटी हील है, ठीक है। कितनी होगी, कितनी इंचेस होगी? 2-2.5 की तो होगी। हाँ, 2-2.5 की होगी, 2-2.5 इंचेस हाँ। की। अब सबसे जरूरी अब अगर मैं ब्लॉक हील ढूंढ रही हूँ
ये है ब्लॉक हील, इसको कह सकती हूँ ब्लॉक हील। हाँ ये भी है ब्लॉक हील। ये वाली ब्लॉक हील कहेंगे इसे। हाँ वो भी पीछे, वो भी ये ब्लॉक वाली हील है, है, लेकिन ये वो तो थोड़ी लंबी है high ना। high पर ये छोटी है ना। हाँ अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि जब ये बच्ची चल रही थी तो मैं पीछे से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ये चप्पल पहन के क्यों चल रही है, जबकि उसने थोड़ी सी हील, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती लंबी हील पहनना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती हर लड़की को हील में चलने की। अब अगर बच्ची को कंफर्टेबल ही, वो थी छोटी, क्या कितने इंचेस थी? 2.5। मैंने भी अपनी शादी पे ब्लॉक नहीं पहनी थी, लेकिन 2-2.5 इंच पहनी थी, क्योंकि मेरे मियाँ का कद वाव नहीं है लंबा, और मेरा कद लड़कियों के हिसाब से थोड़ा सा पाकिस्तानी एवरेज हाइट के साथ थोड़ा सा बेहतर है। सो मुझे नहीं लगना था अपने मियाँ से लंबा, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। सो मैंने यही 2 इंच की ही हील पहनी थी। ठीक है, अब आप बताएं कि क्या गलती की है इसने। अब सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, सबसे पहली चीज़ हम पूछते हैं एज डिज़ाइनर्स के, आपने हमारे पास जब नाप के लिए आ रहे होते हैं, डिस्कशन के लिए आ रहे होते हैं कि आप कितनी लंबी हील पहन के आएंगे। उस वक्त उनको पता ही नहीं होता और अगर उनको नहीं पता होता तो फिर हम खुद सजेस्ट करते हैं कि जब आपने इस तरह का गरारा पहनना हो या इस तरह का फर्शी पहनना हो, तो फिर आपको कम से कम 4 इंच की हील पहननी चाहिए। और अगर आपको कंफर्टेबल होना है, कुछ लड़कियां नहीं कंफर्टेबल होती स्टिलेटोज में, उनको प्रैक्टिस नहीं होती पतली हीलों में, तो आप इस तरह की ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं, जैसे ये। हाँ इस तरह के आप पहन सकते हैं। ये कितना इंच है? कम से कम 4 इंच की तो है ये। 4 इंच की है, और नीचे भी यहाँ लगे हुए सपोर्ट, इसमें भी प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह फिर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होंगे आप वॉकिंग में। वो बहुत पतली अनकंफर्टेबल हील्स नहीं होती। अच्छा, मेरे घर में मैंने ला के रखी हुई एक और ऐसी हील है, जब मैं ईद के शोज वगैरह करती हूँ ना, मैं शरारे पहनती हूँ, लंबे लंबे होते हैं शरारे, और मुझे भागना इधर से उधर ये वो होता है, तो ये पूरी एक क्या कहते हैं उसे, वेजेस, एग्जैक्टली, वो मैंने गोल्डन कलर की लाके रखी है, जो कि वो नजर नहीं आ रही उसकी हील, मगर उसकी वजह से मैं पकड़ के शरारा भाग रही हूँ इधर से उधर। वो भी आप पहन सकते हैं, वेज भी पहन सकते हैं, बिल्कुल। सो लॉन्ग एज आप कंफर्टेबल हो हाई हील में, और आपको मतलब कुछ लड़कियां ऐसी चल रही होती तो आप इस तरह ना चलें, आपको हमेशा थोड़ा सा किक करके चलना होता है। जरा सा कैसे किक मारे, थोड़ा सा यूं किक करके आपको चलना होता है, जैसे कि आओ चलो वॉक करो, अभी हाथ पे छोड़ दो, अब ये तो ना पकड़ो। अब ये भी बुरा लग रहा है ना कि आपने वॉक करके जा रहे हैं, अननेसेसरी है, क्योंकि इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, यू डोंट हैव टू होल्ड। बस ये कॉन्शियस है, जैसे बाकी सब नई लड़कियां कॉन्शियस होती हैं कि हम गिर ना जाएं। जरूरी नहीं होता कि हर शरारे आप ऐसे मारो ना, जैसे फुटबॉल करके वॉक करो। हाँ एग्जैक्टली, अब उसको जरूरत ही नहीं है पकड़ने की, उस तरफ मुंह करो, अब दोबारा वॉक करो किक मार के। हाँ ये देखो, अब ये तुम्हें जरूरत ही नहीं है कि तुम अपना शरारा पकड़ो, दोबारा वापस आओ और शरारा पकड़ के जाओ, देखो कितनी बुरी वॉक होगी। अब जैसे तुमने शरारा पकड़ा हुआ था वैसे ही पकड़ो। हाँ अब ये देखें, वो गया सारा, उसकी आपकी लुक, पोस्चर, हर चीज खराब हो जाती है। हाँ तो इस तरह जब आप नीचे पकड़ते हैं और ये भारी होता है तो आपके कंधे भी यूं करके झुक जाते हैं, ठीक है, फिर आप कंधे भी पकड़ के यूं जा रहे हो। एग्जैक्टली। पर इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका शरारा एक्स्ट्रा लंबा ना हो, क्योंकि अगर आप किक भी मारें तो 2 इंच या 1 इंच अगर नीचे होगा शरारा तो ठीक है, लेकिन अगर 6 इंच या 4 इंच की लंबाई है तो फिर तो आप उल्टे गिरेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये किक की प्रैक्टिस फुटबॉल पे कर लें भाई कि कैसे किक मारनी है ऐसे, अगर जिसको नहीं आती तो स्टेप कितना बड़ा होना चाहिए किक का, तुम जरा बताओ। ऐसे ये झटका, ये झटका, ये देखो 1 मिनट, ये झटका दिया, ये इतना, एक फीट में और दूसरे फीट में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते। हाँ ये नहीं हो रहा, ये रैंप नहीं है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने शादियों में ऑब्जर्व किया है, मेरी कजन है, मेरी बहन है, मैं पकड़ूंगी, इधर आओ तुम जरा, इधर आओ विनेश, तुम उधर से जाओ, मैं आऊंगी ना वीडियो में, तुम्हारी मैं अपनी बहन को हेल्प कर रही हूँ, चलो भाई चलो आओ, चलो। अब ये देखो हमने क्या हाल कर दिया शरारे का, पता नहीं वहां से कैसे पकड़ा हुआ है, यहाँ से कैसे पकड़ा, वाट लग गई। मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक मेरे ये पकड़ी हुई है, मतलब 20 साल पहले तो हुआ था, और उस वक्त मुझे इतनी अकल नहीं थी कि मैं अपनी कजन और उनको कहूँ कि भाई मुझे खुद कर लूंगी, छोड़ दो मुझे, क्योंकि आपकी वीडियो जब आती है ना फिर आपको पकड़ना है तो पीछे खड़े रह के पकड़े। कैसे? आओ उधर, बताओ भाई कैसे। ये देखें, अब आपने खड़े हैं ना, आप बराबर में सपोर्ट के लिए, अब तुम चलो। अच्छा रुको, टेढ़ा करते हैं ना, रुक जाओ 1 मिनट, इसको टेढ़ा करें ताकि तुम पीछे से बताओगे कैसे। अब देखें, आगे से तो उसकी वीडियो बन रही है, आपने पीछे से उसको थोड़ा सपोर्ट दे दिया ताकि वो, बस दैट्स इट, आगे का वो खुद किक मारेगी।
और एक ही काफी है भाई। हाँ, पूरा हाँ, जमा गफीर नहीं पकड़े। हाँ हाँ हाँ, बस आप पीछे से हल्का सा इसको सपोर्ट दे दें ऐसे करके, आगे से वो खुद संभालेगी। आपने आगे भी नहीं आना, आप उसकी वीडियो खराब कर रहे हैं। आपने खड़ा भी पीछे ही रहना है ऐसे, ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। ओके, दुल्हन आगे, आप एक कदम पीछे चले। ओके, आ जाओ प्लीज वापस। तो आप, अब बात हुई हमारी। अच्छा, अब किसी ने अगर पतली हील, जो यहाँ पे है नहीं, पेंसिल हील पहनी हुई है भाई, क्योंकि ये तो जोड़ा और ज्वेलरी और जूते और क्लचेस तो ससुराल की तरफ से आते हैं, एंड सरप्राइज मिला आपको कि पेंसिल हील पहनी है भाई। हमारा लड़का बहुत लंबा है तो मेरी बहू भी लंबी लगे। पेंसिल हील का क्या नुकसान है शरारों के नीचे पहनने में? बस ये है कि मतलब आप अटक सकता है आपके शरारे में, आपका काम अटक सकता है। आपका फैब्रिक भी जैसे इस तरह की, थोड़ा आ गया ना, इस तरह की जो फैब्रिक, बिल्कुल इस तरह की फैब्रिक है, तो आपका जैसे ये जिस तरह चल भी रही है, हाँ। यू हैव टू किक इट एंड वॉक। अगर आप किक नहीं करेंगे तो इस तरह फिर किक कर ही नहीं सकती ना, उसकी हील भी छोटी है, शरारा भी लंबा है। हाँ, और आपका पेंसिल हील मुझे लगता है कि पेंसिल हील का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ यूजुअली वेदर की वजह से आउटडोर लॉन्स में शादियां हो रही होती हैं, कभी पतले कार्पेट्स होते हैं, कभी कार्पेट्स नहीं होते। पेंसिल हील ऐसे जाके अटकती है, अंदर धंसती है खाद के अंदर, जो गार्डन के। अगर गलती से आपने किसी ऐसी जगह पैर रख लिया जहाँ कार्पेट नहीं है, आप धंसे रह जाएंगे, फिर आप यूं करके आप निकालेंगे, आपका शरारा भी गंदा, आपके जूते भी गंदे। ये वाले नहीं धंसेंगे, नहीं, ये वाली हील्स नहीं धंसेंगे। और पेंसिल हील बहुत ही अनकंफर्टेबल और बहुत ही नॉन प्रैक्टिकल है फॉर जोड़ास लाइक दीज। क्योंकि देखो जैसे ये है ना, ये अगर आपको भाई नहीं पहनना इतना ज्यादा, वो आपको छोटी नजाकत वाली पहननी है, तो इसमें भी ऐसी आ रही है। बट ब्लॉक हील बेस्ट होती है। ब्लॉक हील, ब्लॉक आगे से ब्लॉक, पीछे से ब्लॉक बेस्ट है, क्योंकि नजर वैसे ही नहीं आनी है। हल्का सा आप गोल्ड कलर में उठा लें, चलेगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगला सवाल, अब आप देखेंगे पर्सेस एक से एक, इस तरफ आ जाओ दिनेश, एक से एक क्लचेस और ये और वो सारे, ये देखिए ना कितने नगों वाले आजकल हैं, तो बहुत खूबसूरत। और ये वॉकीज के हैं शूज एंड पर्सेस, क्लचेस। सो अब फर्ज करें ये इस तरह के क्लचेस हैं, तुम जरा इसको पकड़ोगी, पकड़ो, अब तुम पकड़ो अपने शरारे को और वॉक करो जरा रैंप पे। नहीं, अब ऐसे कैसे चलोगी, गिर जाओगी। शरारा पकड़ोगी ना, शराबे तो पकड़ो। हाँ, पकड़ो। हाँ। तो अब बेचारी तो वो गिर भी सकती है, वो शरारा पकड़े, एक हाथ उसका ऑक्यूपाइड हो गया ना, अब क्लच पकड़े, वो क्या करे? अब सबसे जरूरी उसका पूरा एक हाथ आपने जाया कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम एज डिजाइनर्स बोलते हैं कि पहली बात ऐसी क्लचेस आप ना पहने, हम बनाएंगे आपके लिए। उससे बेहतर ये है कि हम एक लूप्स बना लेते हैं आजकल, यू नो, लूप्ड इन होता है ऑलरेडी, या फिर डोरी से बंधा हुआ होता है आपका पाउच, तो आपका हाथ फारिग है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप चीजें पकड़े, आप फोन पकड़े, आप सलामी पकड़े, आप इस तरह बहुत कॉट अप हो जाता है ना। अच्छा, अब अगर अम्मी को देना ही है ना ये पर्स, या ससुराल को देना, ये पर्स प्लेन कपड़ों के साथ इतना स्टैंड आउट करेगा। आपने कुछ, जैसे मैंने शैम्पेन ये पहना हुआ, आप देखें ये मैंने रखा है, बहुत मतलब लाइक पूरा फोकस क्लच पर है। जरूरी नहीं है कि आप सारा हैवी कपड़ा पहना हुआ है तो आप इसके साथ ही लगा ली। अब ये इस पे स्टैंड आउट कर रहा है क्योंकि ये मेरा पीछे पूरा प्लेन है। नहीं, क्या कहते हो आप? बट वो उनका आइडिया बिल्कुल ठीक है कि अगर आप ब्राइडल के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने डिजाइनर को, बरी के लिए नहीं, कभी कभी कुछ ब्राइडल आउटफिट्स के साथ बहुत प्यारे लगते हैं, कुछ के साथ। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कुछ लोग अपने निकाह में चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, चूड़ीदार पजामे में आप यू कैन हैंडल योरसेल्फ। आपने ये जो कमीज जैसे पहनी हुई है, आप आराम से एक छोटा सा क्लच पहन सकती हैं। प्लस आप अपनी साइड फ्रेंड को ये इंस्ट्रक्शन दें, अगर चाहे आपका शरारा है, चाहे आपका चूड़ीदार पजामा है, क्लच बेसिकली उसके हाथ में होगा। जब आपके स्टैंडिंग शॉट्स हो रहे हैं तब आप उसको थोड़ी देर के लिए तस्वीरों के लिए रख लें, या आप स्टेज पे बैठे हुए हैं, या स्टेज पे बैठे हुए हैं तो आप रख लें। अदरवाइज ये एक ब्राइड की ड्यूटी नहीं है कि कॉन्स्टेंटली वो अपना क्लच कैरी करेगी। और फिर सारे सलामी बेचारी को स्टेज पे क्यों पकड़ा देते हैं यार? आप उसकी अम्मी को पकड़ा दो, उसकी बहनों को पकड़ा दो। इतना सा उसका पर्स होता है, जरा खोल के देखते हैं। इतना सा पर्स होता है, खोलना जरा विनेश। उसमें कैसे लिफाफे डालेगी वो? कभी कोई गिरेंगे, कभी कुछ होगा, कभी बाहर। इसमें तो फोन भी नहीं आता, इसमें तो कुछ भी नहीं आता, मोबाइल भी नहीं आता। जस्ट इमेजिन, तो वो मुझे भी सबने ऐसे ही किया था। मुझे सारी सलामियां स्टेज पे दे दी, मैं कैसे संभालूं सलामी? अच्छा, अब पर्स में क्या होना चाहिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है वैसे।
कि पर्स के अंदर क्या होना चाहिए ब्राइड के। आपको पता है कि क्या क्या होना चाहिए? बेसिकली आपकी जो लिपस्टिक का टचअप है वो होना चाहिए। एक आपका छोटा ब्यूटी ब्लेंडर, छोटे वाले साइज के ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, वो आपका होना चाहिए। लाफ लाइन पड़ गई है। अच्छा, 2 आपके टिश्यू पड़े होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपने लेंसेज पहनी है, आपकी लेंस की किट होनी चाहिए। लैश ग्लू होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं और आराम से आती हैं छोटे पर, क्योंकि सारी चीजें छोटी हैं। आप अगर चाहें पूरी लिपस्टिक ना रखें, एयरबड में आप खूब सारा रंग डाल के वो 2 टिश्यूज में रैप करके दें। आपको टिश्यू भी मिल गए, आपको लिपस्टिक भी मिल गई। एक लेंस किट डालें, छोटी वाली ग्लू उठा के डाल दें आप अपनी। ये सब चीज़ें उसके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है, मैं तो अक्सर शादियों में जाती हूँ, मुझे वहाँ से बुलाया जाता है, जी लैश उखड़ रही है क्या, अब मैं क्या करूँ, लैश उखड़ रही है, यू नो, लिपस्टिक गायब, हाँ लिपस्टिक गायब हो गई, कुछ हो गया, प्लस छोटा परफ्यूम और मिंट, क्योंकि लोगों से आप मिल रहे होते हैं, कभी गर्मी है कभी क्या है, तो एक और छोटा मुंह बंद होता है कितनी देर तक बंद होता है, तो आपको कुछ ना कुछ आप च्युइंगम रख लें या मिंट रख लें। च्युइंगम जो है ना वो दुल्हन चबाती भी अच्छी नहीं लगती। मिंट इज बेटर। हाँ, मिंट रख लें और छोटा परफ्यूम रखें और लिपस्टिक, टिश्यू, ये सब चीजें उसकी हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। कभी कभी लेंस बहुत बुरा इरिटेट कर जाता है, क्योंकि बहुत सारी लाइट्स आप पे होती हैं, हर लड़की को हर वक्त लेंस पहनने की आदत नहीं होती, किसी की सेंसिटिव आईज होती हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है। पूरा मेकअप खराब होने से बेहतर है फौरी तौर पे लेंस निकाला और बैठ गए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो ये बेसिक 5-6 चीजें जो हर वक्त क्लच में होनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आ गई, लड़कियों की शादियां हो गई, महंगे जोड़े बना लिए, मतलब अच्छा खासा एक जमा पूंजी वो इस जोड़े पे लगा दी गई, मगर आप कुछ अरसे बाद देखते तो गया आपका जोड़ा, और खासतौर पे समंदर के सामने रहते हैं तो आप गए काम हमसे पूछो। सो अब इनकी हिफाजत के लिए व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स? बहुत संभाल के रखना पड़ता है काम वाले कपड़ों को, खास तौर पे अगर आप कराची में एक डब्बा आता है ना इनके साथ, पर डब्बा काम नहीं करता निदा। आपको बहुत बटर पेपर में डाल के, मलमल के कपड़े में डाल के। बटर पेपर क्या है? बटर पेपर इस तरह का नॉन स्टिक पेपर होता है जो आप ओवन में रखते हैं अक्सर, बेकिंग करते हैं। अब इसमें जब आप फोल्ड करते हैं ना, खासतौर पे जब डिजाइन आपको फोल्ड करके देता हूँ, आपको इस तरह फोल्ड करना होता है कि आपका काम आपस में जुड़े नहीं और मतलब छिचे ना, काम फैब्रिक ना छिचे। तो आपको इस तरह मल्टीपल लेयर्स में, बहुत सारे लेयर्स में बटर पेपर में आपको पैक करके देना होता है। उसके बाद आप या तो जिपर में उसको डालें, या तो फिर आप उसके बाद मलमल में भी डाल सकते हैं, बिकॉज मलमल नमी को वो करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो मलमल में डालना इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी बहन की शादी हुई थी, तो उसकी जो नंद है वो बहुत सलीका शाह है। जो भी कपड़े बरी में आए थे, चाहे वो शादी के जोड़े हों या जो भी चीज़ें आई थी, उन्होंने इसी तरह मलमल के कपड़े उसी कलर के डाई कराए हुए थे। फॉर एग्जांपल फिरोजी अगर उसका वलीमे का जोड़ा था तो डाइड मलमल का कपड़ा स्टिच करके एक मिनट सीधा पकड़ो, वाकई ये भी स्टिच हुआ है और पॉकेट बनी हुई है। ये देखिए, नहीं एक मिनट मैं पहले बंद करूं। ये देखिए, अब आप प्रेजेंटेबल भी कितना लग रहा है, आप दुल्हा वाले। मैं तो इम्प्रेस अपनी बहन की नंद से, और जबरदस्त, इतना मैचिंग और गोटा टिका हुआ, और ये पूरी पॉकेट बनाई हुई। आपने जोड़ा तय किया और इसके अंदर तमीज से ये पॉकेट है, ये गया। कितना अच्छा आइडिया है कि आपका जोड़ा भी नहीं खराब। और आपने, मैं तो क्या करती हूँ, पोटली बना के रखा है मैंने 2 छत्ती पे, मलमल के दुपट्टे में पोटली बना के। देखें, मुड़ने में भी काम खराब होता है। ये जो आप पोटली बनाने की बात करेंगे, अब आपने कितना भी बटर पेपर डाल दिया, अब आपने जब मोड़ा ना कपड़े को, तो काम भी खराब हो रहा है, कपड़ा इनडायरेक्टली जाके छजने के लिए काम पे लग रहा है। तो ये इसीलिए इस तरह की चीजें बनाई। फोल्ड करना बहुत जरूरी है, फ्लैट फोल्ड वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये जो अखबार में रखते हैं उसके लिए बताइए। वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अखबार में होता है लेड। बिल्कुल बहुत बड़ा डोंट है। अखबार में होता है लेड, जो आपके कपड़ों में जाके ट्रांसफर हो सकता है। और अगर आपका लाइट मिंट है या आपकी साड़ी है इस तरह की, मतलब हम इतनी एज अ डिजाइनर मेहनत करें, खूबसूरत चीज़ बना रहे हैं, तो वो आपका सारा ट्रांसफर हो जाएगा केमिकल आपके जोड़े पे। तो ये तो बहुत बड़ा अखबार इज अ बिग नो। यू से मतलब कि बटर पेपर, मलमल का कपड़ा। ये अब नहीं है भाई टाइम आपके पास गोटा छोटा करने का। तो ये क्या करेंगे, ये भी बेहतर, ये भी मलमल का कपड़ा, ये भी मलमल का कपड़ा फोल्ड कर लें। बिल्कुल, बट इसमें बस ये प्रॉब्लम आपको ये देखनी होगी कि कलर इसका ट्रांसफर ना हो। तो जैसे जब हम सफेद रंग हो तो बेहतर है। हाँ, सफेद रंग हो, लाइट कलर हो, बिल्कुल जो आपको डर, जिसका डर ना हो, वो बेहतर है। इस तरह के तेज कलर्स ना हो, बिकॉज टाइम के साथ ये ट्रांसफर हो सकता है आपके जोड़े के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। इम्पोर्टेंट सवाल ये मेरे पास आ गया, 3 चीजें हैं। ये आप गोलियां अक्सर आप देखते हैं, ये है तेजपात, और ये है लौंग।
मुझे इसकी सिक्योरिटी, जोड़े की सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज बताइए। सबसे पहले तो हम एज अ बिग नो मैं बोलूँगी ये गोलियां ना करें, बिकॉज ये पाउडर बन के थोड़ी डिसइंटीग्रेट करके वो खराब हो जाती हैं। ये वाली गोलियां हैं और इनका जो कलर अक्सर आप अपने कपड़ों में डाल के रखते हैं, जिसकी बहुत बदबू भी आती है। बदबू आती है, इनका कलर भी वाइट ब्लॉचेस आ जाते हैं आपके कपड़े के ऊपर, तो ये तो बहुत बड़ा नो है। ओके, एंड व्हाट अबाउट लौंग एंड तेजपात? लौंग डाल सकते हैं। लौंग क्यों डालते हैं? लॉन्ग आई थिंक वो जो बदबू भी हो जाती है अक्सर। आप देखें अगर आपने 5 साल या 6 साल तक एक डब्बा खोला ही नहीं, अक्सर होता है माएँ अपना जोड़ा संभाल के रखती हैं बच्चियों को देने के लिए। नहीं, लौंग नहीं छोड़ेगी कलर। नहीं, लौंग आप पोटली में डालें। ओके, वो भी मलमल की पोटली में डाल के सिर्फ अंदर ऐसे डाल दें ताकि कपड़े के अंदर बदबू ना हो। एंड व्हाट अबाउट तेजपात? तेजपात का मुझे आइडिया नहीं है। आपको भी नहीं है? नहीं। हाँ, वो इसकी पोटली इकट्ठे भी बना सकते। इकट्ठी बना के पोटली में डालें। ये चीजें कपड़ों के अंदर डालने की थोड़ी होती हैं। अच्छा, मैं अपनी टीम, रिसर्च टीम से पूछ के बताती हूँ हाँ, कि तेजपात क्यों रखा लिया है। गया। जी जी, हाँ, ठीक है। लौंग तो मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे पता है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ, इन लोगों से पूछ के, बहुत से दुल्हन ने इतना महंगा कपड़ा, इतना सब कुछ बन ठन के तैयार होके बैठना नहीं आता उनको, क्या करें, ठीक है। और साथ फिर हम आपको उनसे भी मिलाएंगे जिन्होंने ये सारे एशियन ब्राइड्स के जो CEO एंड डिज़ाइनर है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, हारून से। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ और जानने के लिए मेरा बस नहीं चल रहा, पता नहीं और शो लंबा कर दूं, कितना कुछ है बताने के लिए। मगर कल भी है, परसों भी, और 2 हफ्ते तक हम इसी तरह आपके पास अलग अलग टॉपिक्स लेके आएंगे। तो एक ब्रेक के बाद आइए वापस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास, और मैं इस वक्त एक ऐसी चीज़ की तरफ आई हूँ जो आपकी खूबसूरती को और इन्हांस करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर उम्मे राहील की ब्रांड एम कॉलरिक के बारे में। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आपको गाइडलाइंस देना कि आप अपनी स्किन के रिजीम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एम कॉलरिक आई सिरम से शुरू करते हैं। एम कॉलरिक आई सिरम, जिसके बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है आपकी नींद नहीं पूरी थी, चाहे कितना भी आप मेकअप कर लें, आपके डार्क सर्कल्स नहीं छुपते, आपकी आंखों की पफीनेस, आपकी आंखों की फाइन लाइंस ये विजिबल होती है, जिसमें आपको ज़रूरत है कि आप एम कॉलरिक का आई सिरम यूज़ करें डेली सोने से पहले रात को, या अगर आप दोपहर में भी कैलूला करते हैं, सोते हैं, तो इसको ज़रूर लगाएं। साथ साथ विटामिन सी सिरम, देखिए विटामिन सी खाना तो चाहिए साथ, लेकिन स्किन को भी ज़रूरत है। आपकी स्किन धूप, गर्द गुबार, इससे टकराव होता है, इससे मिलती है। सो डॉक्टर उम्मे राहील का एम कॉलरिक का विटामिन सी सिरम आपको हेल्प करेगा। आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप घर आके आपने अपनी स्किन के साथ ये करना है कि मुंह हाथ धो के विटामिन सी सिरम लगाना है, ताकि आपकी स्किन पर आए नेचुरल ग्लो, आपकी 2 टोन स्किन बिल्कुल इवन हो जाए और रंगत को निखारे, आपके चेहरे पर पैची, जो आपकी पैची स्किन है उसको ख़त्म करे, आपके चेहरे को शादाब बनाए। अच्छा भाई, अब किसी को दानों का भी प्रॉब्लम होता है, एक्ने सिरम के अगर मैं बात करूं, एम कॉलरिक के एक्ने सिरम, सो ये दानों से फाइट करता है। अक्सर लोगों को दाने छीलने का शौक होता है, सो उससे बेहतर ये है कि आप एक्ने सिरम उस पर अप्लाई करें और आपके जो चेहरे पर दाने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। आपके निशानात को, ये दानों के निशान को ख़त्म करेगा। आपके चेहरे पर जो पोर्स हैं ओपन, उनको मिनिमाइज़ करेगा और स्किन को हील करेगा। और साथ साथ एक ऑयल की स्किन जब आपकी ज़्यादा छोड़ी होती है, उसको ऑयल फ्री भी कर देते हैं। अब आ जाएं आप अपनी झुर्रियों से कैसे निजात पाएँ। तो एम कॉलरिक का एंटी एजिंग सिरम मेरे पास यहाँ मौजूद है। इसका अनबिलीवेबल रिजल्ट है। इसके अंदर शामिल है हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, जो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है और झुर्रियों को प्री मैच्योर एजिंग से रोकता है, आपको, आपकी स्किन को यंग रखता है अगर आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करें। विटामिन सीरम के लिए मैं कहूँगी, सी सीरम के लिए प्लीज़ उसको धूप में लगा के ना जाएं, ये बिल्कुल ममनू है। अच्छा, स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम, मैं आपको कहूँगी कि ये स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम जो है, इसके अंदर SPF भी शामिल है। अगर आपको धूप में जाना है ना,
तो आप भले ये लगा के अपने मेकअप के नीचे या कहीं बाजार जा रहे हैं तो ये लगा के जा सकते हैं। ये स्किन को ब्राइट करेगा, सनबर्न से रोकेगा, नेचुरल ग्लो लेकर आएगा और आपकी स्किन को सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट करेगा। ठीक है, आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। अब अगर रात को आपने ब्राइटनिंग अपने चेहरे पर लगानी है, नाइट क्रीम, सो वो भी है एमकोलरिक के पास। आप ये जो डॉक्टर उम्मे राहील ने इसमें वो फार्मूला इंक्लूड किया है एमकोलरिक में, ये नाइट क्रीम ना सिर्फ आपकी स्किन को बेहतर बनाता है, पिगमेंटेशन से फाइट करता है, डार्क स्पॉट्स को भी बाय बाय कहलाता है। सो ये बड़ा ज़बरदस्त आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपके बाल भी झड़ रहे हैं, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो हेयर ग्रोथ सेट है मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स शामिल हैं। एक तो हो गया ये खाने के लिए, जो आप खाते हैं वो नज़र आता है। हेयर वाइटामिन आ गए, ठीक है, ये आ गए। फिर आ गया हेयर सीरम, ये रहा हेयर सीरम, और फिर आ गया हेयर टॉनिक। ये पूरा पैकेज है आपके हेयर की ग्रोथ के लिए। ना सिर्फ बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल से रोकेगा, बालों को थिक करेगा, डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा। सो ये तमाम प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, कोई भी एलर्जी आपको नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम पिगमेंटेशन पाउडर की तरफ। ये देखिए, ये एक ऐसा पाउडर है जिसमें आपको ये आसानी होगी कि आप इस पाउडर को पानी में मिलाकर या रोज़ वाटर में या दूध में मिला के लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं, तभी ये पाउडर फॉर्म में है। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स हों। ये आपकी पिगमेंटेशन को, छाइयों को दूर करेगा, फ्रेकल्स, दाग धब्बे, इन सब को ख़त्म करेगा। और ये ख़ास तौर पे आयुर्वेदिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। अब आ जाते हैं फेस वॉश पाउडर की तरफ, जो आपकी रंगत को निखारता है, आपको स्मूथ सिल्की इफ़ेक्ट देता है आपकी स्किन पे। ये पाउडर नेचुरली ग्लोइंग फार्मूला है। और ये देखिए, अब आप आ जाते हैं लिप एंड चीक टिंट्स। ये आजकल बड़े इन हैं। इनके पास 3 कलर्स हैं एमकोलरिक के पास, पीच, पिंक एंड रेड। आपकी कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से आपको सूट करेगा, लिप्स को मॉइस्चराइज करेगा, ड्राइनेस ख़त्म करेगा, आपके चीक्स पे कलर दे देगा। अच्छा, पंजाब टूर के लिए मैं आपको बताती चलूँ, डॉक्टर उम्मे राहील इस्लामाबाद में होंगी 18 नवंबर को, लाहौर में होंगी 19 नवंबर को, सियालकोट में होंगी 20 नवंबर को, फैसलाबाद में होंगी 21 नवंबर को। आपको ज़रूर मिलेगा डिस्काउंट और ये आपको वहीं जाके अंदाज़ा होगा कि आपको क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। सो डॉक्टर उम्मे राहील की क्लिनिक टाइमिंग्स हैं कराची में सुबह 11 से लेकर शाम 7 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। तो जी, अब मैं जा रही हूँ अपने डूज़ एंड डोंट्स की तरफ, जो हमारी वेडिंग मास्टर क्लास में है जनाब। मेरे पास इस वक्त मेरे एक्सपर्ट्स के साथ साथ वो डिज़ाइनर मौजूद हैं जो एशियन ब्राइड्स के एम हारून साहब हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि उनको 4 साल का एक्सपीरियंस हासिल है ब्राइडल, फॉर्मल एंड कस्टमाइज ड्रेस की। बहुत रेंज इनके पास मौजूद है। ऑनलाइन स्टोर्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आइए जी हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज़ आइए इधर। हमने आपके माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जोड़े देखे जो पूरे शो में हमने दिखाए और दुल्हनें बहुत हसीन लग रही हैं। सो इस दफ़ा जो आप मेरे शो पे पूरी अपनी रेंज लेकर आए हैं, उसमें क्या डिफरेंस है पिछली वाली कलेक्शन से और इसमें? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने किया। अच्छा, लास्ट पहले था हमने किया लहंगा चोली था, हाँ, सिंपल। जी जी। इस दफ़ा हमने इसको ट्रेंड को चेंज किया, हाँ, कि हाई वेस्ट लहंगा, हाई वेस्ट चोली, अच्छा, हाई छोटी चोली, वेस्ट लाइक ये जैसे ये पिंक वाला है, ज़रा इधर आओ। हाँ, ओके, मतलब हाई वेस्ट लहंगा और चोली। और मोस्टली आजकल जो है फर्शी जो है ना, फर्शी दिखाओ, आ गया ये थोड़ा, ये लाइक ये फर्शी और ये फर्शी है ना, हाँ, इसके साथ ट्रेल है ठीक है बैक पे, और ये विदाउट ट्रेल है। आप अच्छा
जिस पे सूट कर रही है ट्रेल तो वो ट्रेल वाला पहन ले, जिस पे सूट नहीं कर रही है, जैसे कि हमने पूरे प्रोग्राम में समझाया है। आगे आओ, थोड़ा सा और आगे आओ, तो वाइट नहीं आपको नहीं बोल रही, इनको ही बोल रही हूँ। अब इसकी पूरी पीछे से टेल नजर आ रही है। सो ये डिफरेंस है, आपको लगता है कि इस दफ़ा की आपकी कलेक्शन चेंज होता रहता है वो अच्छा, आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी जगहों पे चले जाएं। ओके, सो ये ऑनलाइन भी है आपका स्टोर? ऑनलाइन। और वैसे आप लोग कहाँ बेस्ड हैं? चांदनी चौक रावलपिंडी में। रावलपिंडी में अगर किसी ने जाकर आपकी विजिट करना है स्टोर तो वो रावलपिंडी आ जी जी बिल्कुल ठीक है। और आपकी अब ज़ाहिर ब्राइडल सीजन है तो कोई ऑफर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? वैसे तो हमारे जो है बुकिंग क्लोज है। अच्छा, आप क्लोज फरवरी मार्च तक है, लेकिन कुछ स्लॉट्स हैं, थोड़ा सा जोर से बोलिए। कुछ स्लॉट्स हैं अच्छा, जो कि हम आपके उसके एयरवाई के उस पर 20% डिस्काउंट देंगे। ओह ज़बरदस्त। और दूसरा ये है कि मार्च अप्रैल की बुकिंग हमारी जो है वो ओपन है, ओपन, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई कि दुल्हन इतनी खूबसूरत लग रही है, कपड़े इतने प्यारे, मगर बैठना नहीं आता कि सोफ़े, अलग अलग दीवान, ये सब चीज़ें भी तो हैं भाई, कैसे बैठेंगे? तो आइए अब आप इधर आएंगे हारून साहब, ज़रा ख़वातीन वाली चीज़ें शुरू हो गई हैं। ओके, आइए अब मैं पहले फ़र्शी वाले आ जाएं, फ़र्शी वाले आएँ, प्लीज़ गाइड करें कि अब जिसका जोड़ा ऐसा है, थोड़ा सा लंबा है, तो प्लीज़ गाइडलाइंस दे कि ये कैसे बैठे। अब ये वाला सोफ़ा है, फ़र्ज़ करें तो इनको थोड़ा सा सबसे पहले आप बैठे, मैं आपको मैं बैठूं ताकि नज़र आए। हाँ, सबसे पहले आपको साइड पे करके ऐसा आपको बैठना चाहिए और अपनी बैक स्ट्रेट रखें, कोई स्लाउच करके आप ना बैठें। तो सबसे पहले आपके अब इससे आपको पता चल रहा है, इनका फर्शी भी पता चल रहा है, पूरा काम भी दिख रहा है इस तरह। फिर सेकेंडली अपना दुपट्टा, जब आप बैठते हैं तो दुपट्टा नॉर्मली आप फैलाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर फैलाते हैं। साइड कौन सी चूज करे दुल्हन? जो साइड आपको पसंद है, जैसे कुछ तो होगा ना इतना पूरा। नहीं, उसके फेस के ऊपर है ना, कौन सी साइड उसकी फेस की अच्छी आती है, क्योंकि जो साइड विजिबल होगी उसी से तस्वीरें खिंच रही होंगी। ठीक है, तो हर किसी का एक साइड होता है ना, फेवरेट लेफ्ट है या राइट है, वो उस हिसाब से कर लें। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप कह रही है साइड करके ऐसे बैठे, ठीक है। बैक स्ट्रेट। जब मैं नॉर्मली शो करती हूँ ना, तो मैं ना अपनी एक हाइट और कमर सीधी रखने के लिए, देखिए मुझे प्रैक्टिस है सीधा बैठने। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है तो बहुत बड़े हैं, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि मैं अपने नीचे ना, अगर बहुत छोटी हाइट है सोफे की, तो मैं अक्सर जो है ना, ये मैं भी करती हूँ, ये मैं भी करती हूँ, उससे मेरी कमर सीधी रहती है। इतना भारी जोड़ा मैंने पहना हुआ है तो मेरे पर बर्डन नहीं आ रहा। थोड़ी सी लिफ्ट भी मिल जाती है आपको ना, आपके पोस्चर को थोड़ा लंबा है और दुल्हन यूं बैठी हुई है। हाँ, तो नीचे हल्का सा कुशन रख देंगे, बहुत अच्छा आइडिया है ना। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में मैं भी यही करती हूँ। हाँ, एक आइडिया तो ये हो गया। अच्छा, आप हटोगे प्लीज। अब अलग अलग जोड़े हैं ना, जैसे ये लंबी कमीज है, अब आओ इधर जिसकी छोटी चोली है, आप इधर आओ। अब इनकी ये छोटी चोली और मतलब इनका एक वेस्टर्न स्टाइल का कट है, इनको कैसे बैठना चाहिए? नॉर्मली ऐसी बैठ जाती हैं लड़कियां। हाँ, फाइन, दिस इज आल्सो फाइन, लेकिन अगर हल्का सा एंगल पे करें और सब, मतलब कोई एक आपका कोई होना चाहिए असिस्टेंट, आपको हेल्प करने के लिए होना चाहिए, जो आपका हाँ, जो आपका ड्रेस जरा फैलाए, जरा बेहतर, बिकॉज़ इस तरह फिर फोल्ड्स होते हैं और इस तरह। ये देखिए, वो बैठ तो गई है, हाँ ठीक है, लेकिन वो क्या करे जब, और नीचे कैन भी लगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? कैन वाले कैसे बैठे? कैन वाले भी ऐसे बैठ सकते हैं, बिकॉज अगर सही बना हुआ तो उसकी फॉल वैसी आती है जैसे स्कर्ट की आती है, तो इस तरह आप देखिए। अब ये थोड़ा और आगे कर दे। हाँ, और कैन भी सही करना पड़ता है, पहनने ओढ़ने में हाँ। कैन ऊपर चढ़ जाता है। किसी हेल्प मतलब लाइक किसी बहन को, काजन को, थोड़े से हम इतने तैयार हुए होते ना, उनको फिर वो नहीं झुक रहे होते। हाँ। तो कोई ऐसा होना चाहिए भाई, थोड़ा हल्का तैयार हो जाए। दुल्हन को भी तो बेचारी को हेल्प करो कि आप नीचे झुक के, या आप उसको लाने से पहले पूरा उसका कैन तो खोलो ना, चढ़ सकता है ना कैन। आपको क्या लगता है? जब बिल्कुल वो करता है, और साथ बैठते हुए ना किक आउट भी थोड़ा करेंगे ताकि चलने में वो खुद भी, अच्छा ऐसे किक मारे बैठते हुए, जी बैठते हुए भी ना किक आउट करेंगे ताकि वो खुद भी फैल जाए। सो कैन, ये जो वो है कैन वाले, वो इस तरह बैठे सीधा, थोड़ा टेढ़ा ना हो, है ना, वो सीधा बैठे। ठीक है, अब तुम चली जाओ। अब आओ आप बाहर। सोफे ना, क्योंकि आप हॉल वॉल में जाते हैं तो आपके सोफे थोड़े इस तरफ हो जाए, धंसे हुए भी होते हैं ना, अब यूज हो के वो धंस गए हैं। ठीक है, अब जैसे वो है, ये स्क्वायर वाले सोफे भी होते हैं कई। तुम उधर जाके बैठो और देखो फिर कैसे ले। हाँ, अब ये समझे, वो स्क्वायर, बैठ जाओ
अब क्या करे वो अब ये भाई? इतना सा सोफा है, अब पूरा इसके उसका जोड़ने नीचे की वाट लग गई। इसके नीचे कुशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल कुशन पड़ेगी। रखो अब अपना, अपने नीचे एक कुशन मिनट रखो। रुको, मैं लगा देती हूँ। हाँ, अब हाँ। 1 मिनट, दुपट्टा उठाते हैं। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। बैठो, कि बैठो, दुपट्टा बैठो। के ऊपर नहीं बैठना। हाँ, दुपट्टा आपके उठेगा ना सर पीछे से से। खींचता है। हाँ। इसको पूरा सेट करना है। दूसरा ये कि इसका कट जो है ना 2 दुपट्टों के साथ है। हाँ। अगर वो काउच पे बैठेंगे ना, ये बिल्कुल डिफरेंट नया ट्रेंड है कि पैर इसको में लिया सोफे हुआ तुमने। के ऊपर भी बिछा सकते हैं, हाँ, एक, अब उठाओ, एक साइड। अब बैठो। दूसरा और एक दुपट्टा साइड। है? अच्छा, ये ओके। डबल दुपट्टे ये का देखे ना, है। ये एक रहा। दुपट्टा है। एक दुपट्टा ये रहा। और ये इसको सर के आप ऊपर। साइड पे इसको हम सेट छेड़ ही नहीं रहे, ये साइड पर है। और ये देखिए इसका बॉर्डर जो है वो थोड़ा बनारसी टच है। जी, जी। सही है, इसको साइड पे रखा। और ये दुपट्टा घूंघट काउच के लिए पे भी जो है यूज वो हो फैला सकता के। है, हाँ। या ये सोफे पे भी। 2 दुपट्टे हैं यहाँ पे। और एक घूंघट के लिए तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। हाँ। अक्सर लड़कियां एक दुपट्टा लेकर आती हैं सालोन में और फिर कहती हैं अब इसी का हम जो है वो हमें घूंघट डाल हमारे दो। खानदान में वो है रिवाज है कि हमने घूंघट डालना है। हाँ, सास ने ऑर्डर दिया हाँ। है या आपके पास भी आते होगे ना ऑर्डर जी, देने जी, के लिए कि बिल्कुल, भाई हमें घूंघट वाला चाहिए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? वो उसमें ये है कि डबल दुपट्टा करें अलग ना से तो- दूसरा डबल दुपट्टा बनवा लें। हाँ। क्योंकि सेम जो दुपट्टा होता है उस पे कभी कभी कुछ बॉर्डर्स ऐसी बनी हुई होती जैसे हैं। हम अभी मिसाल दे देते हैं ना, हाँ। जैसे हाँ। इसका बॉर्डर और ये देखें, हाँ। ये तो ये कंधे पे डालने वाला दुपट्टा है। हाँ। ठीक है, क्योंकि अब आप फोरहेड वाला दुपट्टा उसका आप ज्यादा चौड़ा बॉर्डर ना बनवाएं। हाँ। और जो साइड वाला है वो आजकल नहीं, वैसे अब भी अगर लंबे क्राउन लंबे वाला चल रहे हैं। दुपट्टा है और फिर उसी को घूंघट मांगते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जैसे मैं ये कह रही क्राउन वाला है ना सर पे जो है, नीचे करो सर। हाँ, अब ये क्राउन बना हुआ है, अब उसके ऊपर और क्या नीचे होता है? करो। हाँ। और ये तो फिर फ्रंट से पतला लो। फैब्रिक है, इसका फिर आप बना सकते हैं। कभी कभी हाँ। मोटे फैब्रिक के भी दुपट्टे लगे हुए हाँ। होते हैं लोगों के। हाँ। तो यू नो अगर आपने घूंघट रखना है तो आप 2 दुपट्टे रखें। ओके ओके और निदा एक बात ये भी है जी। कि आप खड़ी ये ड्रेस है फुल हैवी। जी। इनको जो है आप कस्टमाइज भी करा सकती हैं। लेट्स से अपने बैक हिसाब से से। जी बैक से लाइट हाँ। ये बना हुआ है फ्रंट बैक सेम हाँ। बना हुआ है ना। हाँ। इसको आप बैक से लाइट भी करा सकती हैं, कस्टमाइज ओके। करा काम कम सकती करा। हैं। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि लड़कियों को थोड़ा सा वो कॉन्शियस होती है ना, दुल्हन के लिए बेस्ट सोफे क्या है? ये एक दीवान कहेंगे, आइडियल सिटिंग क्या है? ये दीवान है आपके सामने, ठीक है, ये हो गई हाई बैक चेयर है आपके पीछे। देखें, अक्सर आप शादी में देखेंगे तो थोड़ा अक्सर हाँ, उधर जगह दो। ये देखो। हाँ ओके, अक्सर आप देखेंगे तो दूल्हा दुल्हन अलग अलग चेयर्स पे बैठे होते हैं, ठीक है, बीच में कोई डेकोरेशन पुराना पीस होता trend है। है, पहले पुराने पता जमाने में भी ऐसे ही होता था, ठीक है। फिर आप इस तरफ आना बेटा, ये एक सोफे, अक्सर लोगों ने ये सोफे 2-2 रखे होते हैं, हाँ, ठीक हाँ। है। और फिर एक ज्यादातर मुझे ये चीजें नजर आती है, ये हाँ, वाला हाँ। अक्सर होता है। हाँ। व्हाट इज बेटर फॉर अ ब्राइड एंड अ ग्रूम के वो कौन सा सोफा सेलेक्ट कर? आई थिंक दीवान है, इस तरह के सोफे बेस्ट होते हैं, हाई बैक हाँ। या लो बैक दीवान, बिकॉज इसमें आप अपने कपड़े फैला सकते हैं, खूबसूरती से दिखा भी सकते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं। इस तरह के छोटे सोफे होते हैं या इस तरह की चेयर्स होती हैं, It's a big no. It's a no, it's ये not तो good. बहुत ज्यादा ही, हाँ। क्योंकि इसमें तो धस जाता है ना बंदा अंदर हाँ। जाके। अच्छा, दीवान वगैरह में भी आप ये देखें, इसमें पीछे कुशनिंग नहीं है। ओके, थोड़ी सी कुशनिंग होनी इम्पोर्टेंट है, वजह क्योंकि क्या है? कभी कभी थोड़ी देर के बाद आपने बैक रेस्ट भी तो लेना है ना, थोड़ी Okay. थोड़ी देर के बाद। हाँ। लाइक अगर आप 5 सेकंड के लिए भी बैक रेस्ट लेती हैं, लेट्स सपोज, तो आप कम से कम आपको पीछे एक कुशनिंग तो मिल रही है। अब ये तो लगेगा, ये तो टच ये भी होगा और इतनी लगेगा। दूर है वो। बस आपने मेन जो ख्याल रखना होता है ना, वो बैठने वाले हिस्से का होता है कि ये ज्यादा धंसा हुआ ना हो। इसको जरूर चेक करें स्टेज बनवाते हुए, चीजें लगवाते हुए, बाकी कोई इतना मसला नहीं होता। ओके अच्छा, आज मेकअप आर्टिस्ट आप मुझे ये बताएंगी, अक्सर देखा है दुपट्टे ज़ाहिर है हैवी होते हैं, काम होता है, तो लड़कियां यूं झुक जाती हैं। मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या है भाई? डिजाइनर को तो वो मांगते हैं कि हमें हैवी, हम आप पैसे ले रहे हैं तो हैवी दें, आपको ऑर्डर देते हो कि आपने दुपट्टे पे काम ही नहीं किया ये वो, तो आप हैवी बनाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए कि उनका वजन थोड़ा सर का कम हो जाए? हम पीछे से एक सेफ्टी पिन प्लीज लगा आगे आओगी, कोई लड़की आ गया है। ओके, देखिए, सबसे पहले तो दुपट्टा टकिंग ऊपर से अच्छी मजबूत होनी चाहिए, है। क्योंकि अच्छा, अगर यहाँ पे वेट वाला काम किया हुआ है हाँ। तो ये सर ना इसका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ओके हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहले बहुत अच्छी पिन कर दें और फिर यहाँ से थोड़ी सी गैदर हम लेके, ये देखें इधर आए,
आप हाँ, इधर आए, मैं आप देख- खुद हाँ। पकड़ेंगी तो आपको समझ आएगा। हाँ। ये हल्का सा ऐसे पकड़ा और यहाँ हल्का सा पिन पीछे ऐसे पीछे किया। लगा दिया ताकि वो शर्ट में वजन उसका मगर पिन ऐसे नहीं करना है। हाँ। अक्सर लोगों के मैं देखती हूँ ये ऐसे गुच्छे में लगा ओह, ये नहीं करना ऐसे है। ऐसे बताओ, पीछे से बताओ। हाँ, हाँ ये नहीं करना है। हाँ। इससे क्या होगा, बहुत बुरा लगेगा। आपने इन सिलवटों को आराम से लिया तरीके से, ठीक है। हाँ। बहुत स्लाइटली लिफ्ट करके हाँ। ट्रांसपेरेंट तरीके से फैला के यहाँ एक पेन यहाँ एक पेन लगा दिया, तो उससे फर्क पड़ रहा है वजन में बेटा। अच्छा, अब फर्ज करो, ये देखो ये कितना खूबसूरत ट्रांसपेरेंट है। हाँ, इसमें हाँ, तो एक भी हम कहेंगे पीछे से भी वीडियो हाँ, बनती हाँ, आ जाएगी। हाँ, क्या कुछ कंधों से काम ले सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे करके ना इतना यहाँ, लिफ्ट आधा हाँ। इंच उठा के लगा दिया। जैसे एक पेन अभी यहाँ इधर, कंधों पे ही लगाई हाँ, हुई है, ये इधर लगाई। उधर नहीं लगाई हुई, कंधों पे लगाई हुई है, ताकि वो जो अब तो अब तुम चलो जरा इधर walk जब कर लगानी रही है। होती है तो बहुत नहीं ना सफाई बाबा, से। पीछे मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ। हाँ। अब ये चलेगी तो ये सारी चीज नजर आ नजर रही है। आएगी, तो फिर यहाँ एक लगा दिया, लेकिन आधा आधा इंच उठा के। ओके, कम से कम इसमें मूवमेंट हेड की इजी हो जाती है फिर। ठीक है जी, प्लीज आ जाओ इधर। थैंक चलें। यू सो मच आप लोगों का। हाँ जी। आपका हारून माशाल्लाह, आप खास तौर पे पिंडी से आए हैं अपने इतने खूबसूरत जोड़े लेके। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। मैं मिस नहीं कर सकता था क्योंकि पाकिस्तान में भी देखते हैं जी। और ऑल ओवर वर्ल्ड आपका शो देखते So, जो हैं। बाहर है ना पाकिस्तान वहाँ से, वो उनको पता online नहीं होता मंगवाएं। क्या है, हाँ। तो वो इनको ऐसे पता चलता है क्या चीज़ ट्रेंड में है, क्या है, बिल्कुल, तो वो इससे बड़ा वो। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। और ये पैनल जो है आपको वक्तन फवक्तन नजर आता रहेगा मेरे शो पे, क्योंकि कल हम, अब ये हो गई ना दुल्हनों की बातें, जरा सुकून मिल गया कि क्या करना है। अब मुझे पता है कि माँ बाप को, ख़ास तौर पे जो बाप है ना, उसको सबसे ज़्यादा इस बात की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी के या मेरे बेटे के शादी का या वलीमे का खाना अच्छा होना चाहिए। और यकीन जाने, चाहे दुल्हन कैसी भी लग रही होगी, चाहे दूल्हा कैसा भी होगा, सेटअप कैसा भी होगा, अगर उस तकरीब का खाना अच्छा होता है तो वो साल साल तक लोग याद रखते हैं। यार क्या खाना, फलाने की शादी का खाना बहुत फलाने की जबरदस्त। शादी, तो ये खाना इम्पोर्टेंट बहुत है किसी भी वेडिंग के लिए। क्या होना, भले कम चीज़ें हों, लेकिन क्या होनी चाहिए, कितना मज़ेदार होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार हैं, कहाँ कहाँ जाके आपने कैसे चखना है, इतने सारे सवाल आपके दिमाग में हैं। उन सब का जवाब आपको मिलेगा कल हमारे शो पे, जिसका नाम है वेडिंग मास्टर क्लास। बस दुआएं चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, व्यूअरशिप तो चाहिए ना, क्योंकि ये शो सजाया है आपके मैके वाली ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के।